चरक सूत्र स्थान का सेकंड नंबर का चैप्टर हमने शुरू किया था पिछली क्लास में। 10 यवागु तक कंप्लीट हो गया था हमारा, उसके आगे से पढ़ेंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्श और मेदो रोग में प्रयोगार्थ यवागु। यहाँ पर हम दो यवागु पढ़ने जा रहे हैं। एक कौन सी है, कार्श के लिए कौन सी उपयोगी होती है, ब्रंहण कारक यवागु। दूसरा जो मोटा है, स्थूल है, उसके लिए कौन सी कृष्टा कारक यवागु श्रेष्ठ होती है ना। उसके लिए देखो लाइव रहा करो भैया ना, बहुत कम लोग लाइव रहते हैं। 1% लोग, 5% लोग लाइव रहते हैं। क्लास रिकॉर्डेड हो गई, हमारे पास आ गई। ऐसे ऑफलाइन में क्या रहता है कि हम तो सिद्धा बराह निर्वोही यवागु ब्रह्मणी मत। तो ब्रह्मणी यवागु कार्षता हिंदी में लिखा है लेकिन ब्रह्मणी यवागु है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी डाउट नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे, बाद में कोई टाइम। हाँ, तो ब्रह्मणी यवागु तो अपन बोलते हैं अगर कोई इंसान दुबला है, अपन क्या बोलते हैं, तुमको मोटा होना है क्या, मतलब ब्रंहण कराना है क्या। कैसा ब्रंहण कराना है, मुझे तो सुअर के जैसा मोटा होना है। पर ऐसा बोलते हैं ना जनरली, कैसा मोटा होना है, मुझे बराह के जैसा मोटा होना है, सुअर के जैसा मोटा होना है। तो मोटी करने वाली यवागु है ब्रह्मणी यवागु। तो काष्ठा में हमको बराह के जैसा मोटा होना है ना। तो सुअर के मांस रस के साथ बनाई गई यवागु ब्रह्मणी यवागु कहलाती है। और मेदो रोग में या कृष्टाकारक यवागु, मेदो रोग को बोल सकते हैं यहाँ पर कि कृष्टाकारक यवागु कौन से, जो हमको दुबला करा दे। दुबला कौन कराएगा, हम ऐसे धान्य का प्रयोग करेंगे जो हमको रुक्ष कर दे। तो गवेदुक जो होता है विरुक्षण करने वाला होता है। तो गवेदुक भ्रष्टानाम कर्षणी सा माक्षिक। और मधु कैसा होता है, वैसे भी लेखन का काम करता है। तो गवेदुक को माक्षिक के साथ देना है जो हमको दुबला कराएगा। तो ये कृष्टाकारक यवागु है। यहाँ पर कृष्टानाशक भी पूछा जा सकता है। कृष्टानाशक मतलब कृष्टा को नष्ट करने वाला ब्रह्मणी यवागु है। और यहाँ पर कृष्टाकारक पूछा जा सकता है, कृष्टाकारक। लेकिन श्लोक में जो दिया है वही याद करो, कर्षणी यवागु और ब्रह्मणी यवागु। समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर, एक पढ़ेंगे विरुक्षणी यवागु, एक पढ़ेंगे स्नेहनी यवागु। स्नेहनी यवागु मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में स्नेहता ला दे। कौन लाएगा, सर्पिस्मति बहुतिला स्नेह लवणान्विता। सर्पी में या फिर तिल में लवण को मिलाकर देना है। लवण क्या करता है, शीघ्र स्नेहन करता है। आपने पंचकर्म जो आपको पढ़ाऊंगी वहां पर सब्जा स्नेहन योग बताऊंगी, वहां पे सभी लवण या स्नेह में हम लवण मिला के स्नेहन कराते हैं तो जल्दी स्नेहन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो लवण होता है उसमें सूक्ष्म गुण रहता है, सभी स्रोतस में जल्दी से पहुंच जाता है तो जल्दी स्नेहन करता है ना। तो अब याद कर लो कि सर्पी क्या करेगा, स्नेहन का काम करता है। तो स्नेह वाला श्लोक है, स्नेहनी यवागु है। और विरुक्षणी यवागु कुश, कुशकाश नलदर्भ कांडेक्षु वाला जो कुश होता है बहुत पतला सा होता है ना, दिखने में खुद ही रुक्ष दिखता है तो रुक्षण का काम करेगा। तो कुश आमलक आदि जो होता है रुक्षण का काम करता है। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी तो सभी से बनेगा, है ना। तो जैसे हमने कल 10 याद किए थे, आज 18 भी याद हो जाएंगे आपको। फिर श्वास कासग्नि और पक्वाशयगत वात को नष्ट करने वाली दो यवागु फिर पढ़ने वाले हैं। पहला है श्वास हिक्का का श्वास को नष्ट करने वाली, काश हिक्का श्वास को नष्ट करने वाली यवागु दशमूली शता। तो आप जानते हैं दशमूल श्वास के कितने भेद है, 5 है। काश के कितने भेद है, 5। और हिक्का के भी 5 है। तो 15 मत कर देना, अब तो याद कर लो। इसके 5, इसके 5, तो 5 और 5 मिला के 10। तो 10 मूल यवागु देते हैं 5-5 के भेद में। अब वहां पे 15 हो जाएगा, 3 को ऐड कर लोगे तो आप कोड बना लोगे, मुझे तो 2 ही ऐड करना है तो 2 को ऐड करके 10 मूल याद हो जाएगा। ठीक है। फिर पक्वाशय रुजा में कौन सी देती है, पक्वाशय रुजा पहा यवागु जो होती है यमके मदिरा सिद्धा। यमके मतलब क्या होता है, यमक मतलब दो चीजें, दो स्नेह। कौन कौन से, घृत और तेल में हमको चावल को भूनकर मदिरा में सिद्ध की हुई यवागु पक्वाशयगत शूल को नष्ट करती है। तो आप इतना याद कर लो, यमके मदिरा सिद्धा, मदिरा वाली जो यवागु है जिसको हमने दो चीजों से सिद्ध किया है, पक्वाशय की रुचा को नष्ट करती है। याद कैसे करोगे, मदिरा पान जो करते हैं वो कहाँ जाती है, मदिरा पक्वाशय में जाती है। पहले तो लीवर को खराब कर देती है, उसके बाद पक्वाशय में चली जाती है। तो याद रहेगा जो मदिरा है पक्वाशय में जाती है, क्योंकि यमके वाला चीज एक जगह और आने वाला है तो कंफ्यूजन होगा। अभी याद कर लो, मदिरा पान करने के बाद लीवर को खराब करके पक्वाशय में जाती है मदिरा, तो पक्वाशय रुजा में मदिरा को दिया जाता है। ठीक है। अब गंगाधर के मत से आधे यमक आदि मदिरा से यवागु बनाना चाहिए और यमक से दाल तथा चावल का ग्रहण करना चाहिए। गंगाधर जी ने थोड़ा सा अलग मत बताया। उन्होंने बोला यमक को आप घृत तेल ना लो, दो स्नेह ना लो। उन्होंने क्या बोला, इसको आप समझ लो, दाल और चावल होना चाहिए। लेकिन यमक का तो हम चरक सूत्र 13 में भी पढ़ेंगे, उन्होंने दो ही स्नेह लेने को बोला। यमक, कोई भी दो स्नेह का मिश्रण यमक कहलाता है। गंगाधर जी का मत अलग है, हो सकता है विमर्श से क्वेश्चन बन जाए तो आप याद रखिएगा। ठीक है। कुछ लोग दशमूल में 2 खंड लघु पंचमूल से सिद्ध यवागु का श्वास हिक्का में बृहत पंचमूल से सिद्ध यवागु कफज विकार में देना बताते हैं। ऐसा चरक उपस का टीका में बताया। इतना टीका याद नहीं करना है, ओनली वो वाला याद करो। फिर सारक मतलब रेचक और ग्राही यवागु। मैंने आपको कुछ एक चीज और पढ़ाया था, दीपनी सुलग्नी पढ़ाया था और एक और चीज ग्राही भी पढ़ाया था। क्या क्या ग्राही पढ़ाया था, जरा पेज पलट के देख लो। क्या पढ़ाया था, यहाँ पे दलित बिल्व चांगेरी पढ़ा था, पाचनी और ग्राहणी पेया के नाम से पढ़ा था।
वहां पे हमने पेया वर्ड पढ़ा था, पाचनी और ग्राहणी पेया, समझ गए। सेकंड नंबर का श्लोक, जो सेकंड नंबर की यवागु ददत्त बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साविता, पाचनी और ग्राहणी पेया। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, यवागु नाम से पढ़ना, लेकिन रेचक यवागु, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है, ग्राही यवागु। उधर पेया था, इधर यवागु है। फिर आप बोलोगे कि मैडम आपने तो 28 यवागु बोला था, इनमें से तो 6 क्या है, इनमें से तो 6 पेया हैं, बाकी 22 यवागु हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अष्टाविंशति का मतलब अष्टाविंशति 28 ही यवागु लगेगा। भले ही इन्होंने 28 यवागु में 6 तो पेया का नाम उल्लेखित किया है, बाकी 22 यवागु बताए, आंसर आपका 28 ही जाएगा। हेडिंग से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सारक मतलब होता है रेचन कराना। रेचन कौन करता है, जितने भी हम हरी चीजें खाते हैं ना, वो सब रेचन कराती है ना, मल को निकालने का काम करती है। तो क्या है, शाकई मांसे तिलई मांसे सिद्धा वर्चो निरस्यति। शाक जो होती है, हरी सब्जियां जो होती है, मल को निकालने का काम करती है, कॉन्स्टिपेशन को हटाती है, ठीक है। तिल मासे सिद्धा। माश क्या होता है, माश जो है ये माश मतलब उड़द है। प्रभु तंत्र मलो आपने पढ़ा होगा, माश सूप जो होता है मल को बढ़ाने वाला, मल को बढ़ाएगा तो रेचन भी कराएगा ना। तो शाक खाने से फूड बना लो, शाक सब्जी खाने से विरेचन अच्छे से होता है, व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ठीक है। अब ग्राही यवागु जाम्ब आम्र अस्थि दरित अम्ल विलवई संग्राहिकी। अब देखिए पेज पलटा के जरा देखो, श्लोक नंबर सेकंड पर आ जाओ, मतलब यवागु वाला सेकंड पर। ददित्य बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता, पाचनी ग्राहणी दोनों के लिए आया था ददित्य बिल्व चांगेरी। वहां पर अस्थि नहीं था, नहीं था ना, तभी तो यहाँ पर भी है, वहां पर भी था। यहाँ पर क्या है, आम्र अस्थि है, तो आम की गुठली से एक कोड बनाऊंगी, याद रखिएगा, है ना। गुठली की अस्थि, आम की अस्थि से एक कोड बनेंगे कि अस्थि को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। जैसे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, वो दादी की किसकी अस्थियां थी, मैं तो भूल ही गई हूँ, है ना। उस अस्थियों को लेके वो कहाँ कहाँ घूमता रहता, तो अस्थियों को उसने ग्रहण किया, फिर कहाँ पर गंगा जी में उनको प्रवाहित कर दिया, तो अस्थि को ग्रहण किया। फिर आप बोलोगे वहां पर भी तो ग्राही था ना, उधर का तो श्लोक हमको याद हो गया, तो ददित्य बिल्व चांगेरी तक्रदारिम साबिता पाचनी ग्राहणी का श्लोक याद था, इधर हमने अस्थि को ग्रहण कर लिया, बाकी दधी को भी है। क्लियर हो गया, अभी पूछूंगी तो सब बनेगा। फिर दो पढ़ते हैं, भीदनी और वातानुलोमी। अभी मैं आपको पंजाब पीएससी 2017 का करा दिया है, कल मैं आपको पंजाब पीएससी 2015 का पेपर सॉल्व कराऊंगी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है ना, भेदनी यवागु पूछा है। 17 में पढ़ा दिया है कि 15 में पढ़ाऊंगी, अब दोनों साथ में तैयार किए, मुझे इतना याद नहीं है ना। तो अभी पढ़ाने वाली हूँ कि क्षार चित्रक हिंगू अम्ल वेदस किस में आता है, भेदनी यवागु में आता है। किस में आता है, भेदनी यवागु में। और अभया पिपली मूल वातानी लोमनी में आता है। तो याद कर लेते हैं, क्षार चित्रक हिंगू भेदनी। तो क्षार कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, क्या करता है, भेदन का काम करता है। एक ही कोड बन जाएगा, काफी है, बाकी ना बने तो हमारा चलेगा। तो क्षार क्या, क्षार के हमने दो भेद पढ़े थे, एक पानी क्षार पढ़ा था और एक प्रति सारणी क्षार पढ़ा। पानी प्रति सारणी, फिर इनके तीन तीन भेद हमने फिर पढ़े। तो क्षार के क्या होते हैं, भेद होते हैं। तो भेदनी यवागु में भेद वाले क्षार आया है, तो क्षार चित्रक हिंगू अम्ल वेदस भेदनी में आता है। और बात का अनुलोमन, अभिया मतलब होता है हरित की। आचार्य शारंगधर के अनुसार आपने 4 प्रकार के वेचन पढ़े हैं। विरेचन कौन कौन सा, अनुलोमन, स्रंसन, रेचन, भेदन, 4 प्रकार के विरेचन के टाइप पढ़े हैं। उसमें आपने अनुलोमन में क्या नाम पढ़ा था, हरित की। अभिया पढ़ा था ना, तो वही तो लिखा है, अभिया जो होती है वात का अनुलोमन कराती है। एक नाम याद रखोगे बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा कि बात अनुलोमनी यवागु में निम्न में से कौन कौन सी ड्रग नहीं आती, ऐसा नहीं पूछेगा। पूरा सेंटेंस देगा तो आपका आंसर क्या होगा, वात का अनुलोमन करने वाली यवागु रहती है। फिर घृत तथा तेल व्यापक, तो पहला हम घृत पढ़ेंगे, दूसरा हम तेल पढ़ेंगे। तक्र सिद्धा यवागु घृत व्यापक नाशनी। तक्र सिद्ध घृत व्यापक में देते हैं, तैल पिंड्याक सॉरी तक्र पिंड्याक जो होता है तैल व्यापक में देते हैं। कोड बना लो, घृत में घृत व्यापक में तक्र सिद्धा यवागु। मठा तो दोनों में प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। एक बार हिंदी पढ़ लो, तक्र से बनी यवागु घृत के अजीर्ण होने वाले उपद्रवों को शांत करती है। और तक्र और पिंड्याक मतलब होता है तिल की खली। तेल वाले में हम तिल की खली यूज करते हैं, उसको हम पिंड्याक बोलते हैं। बाकी घृत में ओनली तक्र से सिद्ध यवागु करना है, समझ रहे हो। घृत में ओनली तक्र से सिद्ध करना है, जबकि तेल वाले में तिल का पिंड्याक यूज करना। तो याद हो रहा ना, तेल से तिल याद कर लो या तिल का तेल याद कर लो, है ना। पिंड्याक क्या है, तिल की खली, तो तिल का तेल, तो तेल व्यापक को नष्ट करने वाली तक्र पिंड्याक यवागु होती है। क्लियर है। अब विषम ज्वर नाशकनी 2 यवागु और पढ़ेंगे यहाँ पे। गव्य मांस रसे सामला विषम ज्वर नाशनी यवागु कौन सी है, गाय के मांस की। तो गौ के मांस से सिद्ध की गई यवागु, खट्टे अनार के रस से खट्टी बनाई गई यवागु। तो ये खट्टी बनाते हैं अम्ल से। तो याद कर लो कि विषम परिस्थितियां ही आएगी। गाय को अगर कोई इंसान मार देगा, क्योंकि गाय को हमारे भारत में एक माँ का दर्जा दिया है, गाय में 84 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो विषम परिस्थितियां आ जाएंगी अगर गाय को कोई मारेगा, तो याद रहेगा गाय को मारना विषम चीज है, नहीं मारना चाहिए। तो विषम ज्वरनाशनी गव्य मांस हो गया। और कंठ्या नाम यवा नाम यम के पिपल यामल के, मैंने बोला था यम के मदिरा सिद्धा कहाँ था, यम के मदिरा सिद्धा पक्वासे रुजा में दिया था। और यहाँ पर यम के पिपल या आमल के, ये कंठ यवागु है। कौन सी यवागु है, कंठ यवागु है। तो यव को घृत और तेल में भूनकर पिपली और आंवले के क्वासे सिद्ध यवागी कंठ रोगों में लाभकारी होती। तो याद कर लो, अब जो कंठ होता है हमारा गला, वहां पर क्या फंस गया, आमला फंस गया, आमल की फंस गया है। तो यम के पिपली आमल की कहाँ फंस गया है, कंठ में। और मदिरा कहाँ जा रही थी, पक्वाश में। दोनों में यमक यमक है। याद करने का तरीका, पक्वाश में मदिरा जाती है और गले में आंवला फंस जाता है। 2 चीजें हैं। इतना ज्यादा शार्प माइंडेड होकर आप पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको फायदा क्या होने वाला है,
जो इजी क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के आपको रटा हुआ है, उसमें आप कम टाइम दोगे तो आपका जो ये वाला टाइम है ना इस क्वेश्चन का, वो अगले जो कठिन क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, उस पर मिल जाएगा। तो आप वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। पता चले इसी में इतना टाइम लगा दिया, माथा पच्ची कर लिया, तो आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा, है ना? तो अभी से परफेक्शन के साथ पढ़ियो सभी लोग। चरक सूत्र फर्स्ट का टेस्ट दिए, बन गया अच्छे से, है ना? अब सेकंड हम पढ़ रहे हैं, सेकंड कंप्लीट होने वाला है आज, तो फर्स्ट को रिवाइज करो, सेकंड को पढ़ो, उसके बाद स्टोर पर ही वही कोर्स ऑप्शन जो आपने लिया है कूपन कोड से। अब आपको आज के आज ही फर्स्ट सेकंड, या आज नहीं हो पाया आज दोनों चैप्टर रिवाइज कर लेना, कल सुबह आप फर्स्ट सेकंड का कॉमन टेस्ट, उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेना। अगर आप जो हमारी गाइडलाइन है क्लासेस की, अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो लास्ट में आप 1 महीने पहले आराम करोगे, टेंशन होगा ही नहीं एग्जाम का। अगर आप इतने अच्छे से पढ़ोगे परफेक्शन के साथ, एक पढ़ लिया मैंने, टेस्ट दे दिया, दूसरा पढ़ लिया, उसका टेस्ट दे दिया, अब मैं 1-2 को रिवीजन करके टेस्ट दूंगा, इसको बाइंड अप करूंगा, फिर मैं तीसरे चैप्टर से फिर से पढ़ाई शुरू करूंगा। तीसरा पढ़ लिया, उसका दे दिया, चौथा पढ़ लिया, उसका दे दिया, फिर 3-4 को पढ़ के उसका दे दिया, उसको बाइंड अप कर लिया, फिर 5 का दोगे, फिर 1 से 5 का, फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बाइंड अप करके पढ़ो ना, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? पढ़ाई भी आप थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन गलत होते हैं कोई बात नहीं, जहां पर गलती है उसको बार बार थ्योरी में देखो, अच्छे से याद करो, ट्रिक के साथ याद करो जो पढ़ाया है, ऐसे ही परफेक्शन आता है। जितना टेस्ट दोगे उतना पढ़ने की स्पीड बनेगी, नहीं दोगे तो आप वही चीज बाद में आप पछताना पड़ेगा 1 महीने पहले, है ना? जो पिछले साल के बच्चे पछता रहे हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है? हो गया 23 एंड 24 हो गया, 25 देखते हो, 26 कौन कौन सी है? पहला है शुक्र व स्रोतस वाला, रेतो मार्ग रुचापहा। रेतो मतलब होता है अगर ऑप्शन में शुक्र व स्रोतस हो, रेतो मार्ग हो, बोथ ना हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रेतो मार्ग चुनना पड़ेगा, है ना? तो ताम्र चूड़ा रस से सिद्ध यवागु रेतो मार्ग रुचापहा में दिया जाता है। तो ताम्र चूड़ा मतलब होता है मुर्गा। तो आपने पढ़ा होगा जितनी भी मुर्गा की वैरायटी है, मुर्गा से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो शुक्र से रिलेटेड होती ही होती है। तो शुक्र व स्रोतस की व्याधि में हमको क्या देना है? ताम्र चूड़ा देना है। फिर आता है वृश्य, वृश्य वागु में मांस। देखो ताम्र चूड़ा मुर्गा भी वृश्य होता है, ठीक है? और मांस जो है उड़द भी वृश्य होता है, लेकिन स्पेशली जो ताम्र चूड़ा है रेतो मार्ग में दिया है, और जो वृश्य होता है वो मांस, तो वैसे उड़द को वृश्य तो बोला ही गया है ना, तो मांस वाला उड़द वाला जो है वृश्य। और घृत क्षीरा तो होता ही है, दूध घी वृश्य होता ही है, क्योंकि दूध और घी में जो गुण होते हैं वही गुण शुक्र में पाए जाते हैं, तो ये वृश्य का काम करते हैं। तो घृत और दूध से बनाई गई उड़द की दाल युक्त यवागु वृश्य होती है, ठीक है? अगला है मद रोग। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उपोदिकादिभ्याम सिद्धा मद विनाशिनी, मद को नष्ट करने के लिए कोई की शाक और दधी से बनाई गई यवागु मद रोग को नष्ट करती है। तो उपोदिका को याद कर लो, पूरी, है ना? उपोदिका मतलब कोई होता है, लेकिन मैं उसको उत्कारिका बना के याद करा रही हूँ। उत्कारिका का मीनिंग होता है पूरी, उपोदिका का नहीं होता। कोड बनाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, एक पूरी में किसी ने उसमें कुछ मिला के दे दिया तो उसका मद जो है नष्ट हो जाएगा। तो उपोदिका में कुछ मिला के देना मद को नष्ट करेगा। तो उपोदिका वाला मद रोग को नष्ट कर रहा है। और क्षुधा नाशक जो यवागु हन्यात अपामार्ग शीर गोधा रसे शता, अपामार्ग का शीर और गोधा के रस मतलब गुह के मांस रस से सिद्ध, तो दुग्ध और गुह के मांस रस से सिद्ध की गई अपामार्ग के बीज की यवागु भूख को नष्ट करती। तो याद कर लो, अगर किसी को भूख लगी तो गधे खा लो। गधा, ये गधा नहीं है, गोधा है। हमेशा बोलती है जो मगरमच्छ का छोटा भाई, गिरगिट का बड़ा भाई, मतलब मजला वाला भाई जो होता है ना, उसको गोधा बोलते हैं, है ना? तो गोधा को खा लो, शीर को पी लो, काय के अपमार के शीर को पी लो, दूध और भूख खत्म हो जाएगी ना। तो शीर और गोधा याद कर लेना किसके लिए आया है? क्षुधा के लिए। तो ये हमारा टोटल 28 अष्टाविंशति यवागु कंप्लीट होता है, ठीक है? हाँ, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने कल पढ़ी थी कितनी? 10 यवागु, आज 18 यवागु कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बताइए, शाकई मासई तिलय मासई सिद्धा किस लिए यवागु होती है? शाक मास वाली जो यवागु हमने पढ़ा था, किसके लिए आया है? दशमूली श्रता किसके लिए है? यमिके मदिरा सिद्धा किसके लिए है? जाम्र आम्र अस्थि दधी किसके लिए है? अभया पिपली मूल किसके लिए आता है? गव्य मांस रसई और यवानाम यमिके पिपली आमल कई, तक्र सिद्धा, तक्र पिंड्याक, सर्पिस्मति बहुतिला, कुशा आमलक निद्युहई, उपोदिका, ताम्रचूड़ा, अपामार्ग शीर, गोधा रसा, समाश विदला। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे, आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजी कि नहीं बजी है? पहले तो ये बताओ, दिमाग की घंटी काम की कि नहीं? बजी ना? घंटी का मीनिंग ये है कि आपको जो पढ़ाया है थोड़ा बहुत कोड बना के, वो सारा समझ आ रहा है? चलिए, ओके, चलो अच्छा है भाई, है ना? तो वही हमने बोला कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप ना कर सको, कि करने के लिए तो बनाया है ना। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, रोके करो या खुश होके करो, अंतर इतना होगा, रोके करोगे तो बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, हंस के करोगे, खुश होके करोगे, आराम आराम से करोगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना? एग्जाम तो सभी को फाइट करना है, सबको अपना फ्यूचर सेट करना है, तो आपको आज का नहीं सोचना, डेस्टिनेशन को सोचना है ना? एक अपनी मंजिल को इमेजिन करके चलो कि मुझे उधर पहुंचना है, तो उधर पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारा इधर करना। अगर आप देखोगे नहीं मुझे तो मंजिल तक पहुंचना, और सुबह मैं रोज 9 बजे उठ रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मंजिल मिलेगी नहीं। मंजिल तक पहुंचना है, मेहनत आज से जुट जाए, क्योंकि नया बैच शुरू हुआ है, हर एक चीज इनिशियली आपको पढ़ाई जा रही है, आपके पास कोई भी बर्डन नहीं, बिल्कुल भी बर्डन नहीं है, ये रिकॉर्डेड हो गया, इतना लेफ्ट हो गया, मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं, रेगुलर चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है, बस करते चलिए, ठीक है? समझ रहे हो? चलो।
चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। तृतीय अध्याय आरगवधि। तो पहला कौन सा था? दीर्घन जीविती अध्याय। दूसरा था अपामार्ग तंडुलीय, जिसमें हमने रेफरेंस बनता है अपामार्ग तंडुली में किस प्रकार के द्रव्यों का वर्णन है। तो अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है, जैसे पंचकर्मार्थ द्रव्यों का संग्रह जो हम इंटरनल लेते हैं। और वहां पर पंचकर्म शब्द का पहली बार उल्लेख आया, युक्ति शब्द का पहली बार उल्लेख आया, और दूसरे में ही हमने अष्टाविंशति यवागु पढ़ा। ये सारे रेफरेंस बनते हैं जो हमने पढ़ लिया है। तीसरा चैप्टर है आरगवधि। इसमें किस प्रकार के द्रव्यों का वर्णन है? तो बही परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है। बही परिमार्जन का मीनिंग समझते हो? केवल एक्सटर्नल यूज वाले द्रव्यों का वर्णन है। एक्सटर्नल मतलब जैसे कोई लेप लगा लो, परिषेक कर लो, जो भी है, केवल वाह करना है, अंदर करना ही नहीं है। तो यहाँ पर ओनली बही परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन किया है। इसका नाम क्या है? आरगवधि अध्याय। तो चरक सूत्र अध्याय 11 में औसत 3 प्रकार की बताई है, अंतः परिमार्जन, बहिर्परिमार्जन, शस्त्र परिधान। इसमें दूसरे अध्याय में यवागु पंचकर्म के द्रव्यों का वर्णन, मतलब सेकंड में हमने अंतः परिमार्जन पढ़ लिया है। इसके बाद हम अब बहिर्परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन करने जा रहे हैं चरक जी, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करना है, डिटेल में पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा जो मैंने किया है उसको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ से ऐसे एग्जैक्ट कोटेशन नहीं आता। लोमश दिया हुआ है, मनाशिला मतलब रसशास्त्र के द्रव्य दिए हैं, काशीस दिया है ना। इन सबको गोपित्त से सिद्ध करना है, सरसप तेल में रखना है। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो सब मैं बताने वाली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चरक ने तीसरे अध्याय में कितने सिद्धतम चूर्ण का वर्णन किया है? कितने सिद्धतम चूर्ण या प्रदेह का वर्णन किया है? तो कितना किया है? 32 सिद्धतम चूर्ण या प्रदेह का वर्णन किया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या बनता है? दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि जो सारी चीजें हैं इनको हमने गोपित्त के द्रव्य से भावित करना है ना। जो 32 प्रकार के चूर्ण प्रदेह है, कॉमनली अगर पूछा जाता है तो हमको क्या करना है? गोपित्त के द्रव्य से भावित करना रहता है ना। स्पेशली किसको? कुष्ठहर 6 जो सिद्धतम योग बताए हैं, यहाँ पे केवल 6 सिद्धतम योग के बारे में बात कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? कुष्ठहर 6 सिद्धतम योग। लिख लो क्या है ये? कुष्ठहर 6 सिद्धतम योग। कुष्ठहर 6 सिद्धतम योग इनके हैं। और सुश्रुत का लिख लो, सुश्रुत ने सिद्ध योग बताया है। आचार्य सुश्रुत ने सिद्धतम वर्ण ना यूज करके कुष्ठहर 6 सिद्ध योग, ये भी कुष्ठहर है, कुष्ठहर 6 सिद्ध योग बताए हैं, सॉरी 7 बताए हैं, है ना। और इनके कितने हैं? 6 हैं। बात समझ में आ गई? सुश्रुत के कितने हैं? 7 हैं, चरक के 6 हैं। 6 के बारे में बता रहा है। इनको करना क्या है? हमको गोपित्त से भावना देना है, पीस कर सरसों का तेल मिलाना है, फिर चूर्ण करके घर्षण के लिए, प्रदेह के लिए लगाएं। क्या क्या याद रखोगे? कुष्ठहर सिद्धतम 6 योग उन्होंने बताए हैं। दूसरा गोपित्त की भावना दी है। तीसरा उसमें सरसों का तेल मिलाया। बस इससे ज्यादा इधर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, एक मिनट। आवाज आइए। कुष्ठादि लेप में कौन कौन से लेप आते हैं देखते हैं। कुष्ठम हरिद्रे सुरसम पटोला निमाश गंधे सरसप तुम्बु चंदा। कुछ नहीं याद करना। तैसी तक्र पिष्टे प्रथम शरीरम तेलाक्तु। ओनली तक्र पिष्ट याद करेंगे, उसके बाद जो कुष्ठ हरे आगे बढ़ेंगे। तक्र से पिष्ट करना है इन योग को, है ना। पूरा द्रव एक भी नहीं याद करना, आपको लास्ट का बस देखना है। इनको किससे पीसना है? मात्रा लेकर छोड़ करके तक्र से पीसना है ना। बाद में अपने शरीर पर सरसों के तेल का अध्ययन करने के बाद उपयुक्त उबटन को लगाना। इसके प्रयोग से कंडू, पीड़िका, कोठ आदि नष्ट हो जाता है। एक पॉइंट अकेला याद रख सकते हो, औषधियों को तक्र में पीसना है, उसके बाद हमको सरसों का तेल लगाना है, उसके बाद उस लेप को लगाना है। ठीक है, अब आता है कुष्ठादि चूर्ण। तो जो कुष्ठादि चूर्ण होता है किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है? दद्रु, सकंडू, किटिवा, ये सारे स्किन डिसऑर्डर है ना। कुष्ठ मतलब आयुर्वेदा में ब्रॉड टर्म है जिसमें सारे स्किन डिसऑर्डर को कंक्लूड किया हुआ है। दद्रु, कंडू, किटिव, पामा, विचर्जिका, इन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो कुष्ठादि चूर्ण यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब अलग अलग कुष्ठादि चूर्ण पढ़ेंगे, जो कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ड्रग भी इंपॉर्टेंट है और किसमें उसको सिद्ध किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मनाशिलादि तथा तुत्थादि लेप। तो मनाशिलादि मरीचानी तेल अमर का पया कुष्ठ हरा प्रदेहा तुत्थम विडंगम मरीचानी कुष्ठम रुद्रम तद्वत सम मनाशिला स्यात्। तो देखो एक कंसेप्ट बना लो कि रस शास्त्र की जितनी भी औषधियां हैं, रस शास्त्र की औषधियां, पहले एक और चीज पढ़ा दो उसके बाद। रसांजन आदि करंज आदि लेप, ये भी कुष्ठहर लेप है। तो रसांजन हो गया, करंज बीज हो गया, कपित्त हो गया। ठीक है, इन सब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कुष्ठ में। एक कोई याद कराने वाली, अभी टेंशन ना ले। तो रस शास्त्र की जो औषधियां हैं किसमें आ रही हैं? कुष्ठहर प्रदेह में आ रही है। तो आपने गंधक रसायन पढ़ा होगा, बहुत अच्छा होता है स्किन डिसऑर्डर के लिए, पिंपल्स में काफी इफेक्टिव रहता है वो गंधक रसायन, कुष्ठ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गंधक काय की औषधि? रस औषधि है ना। तो यहाँ पे जो रस औषधियां हैं, रस शास्त्र गलत लिख दिया, रस औषधि लिखना चाहिए था मुझे। तो रस औषधियां कुष्ठ में आई है। तो मनाशिला रस औषधि हो गया, तुत्थ हो गया, रस औषधि विडंग नहीं है, तुत्थ तो है ना। तो कोड बना लो, क्योंकि पूरा का पूरा श्लोक बच्चा याद नहीं कर पाएगा। तो मनाशिला तुत्थ हमने याद कर लिया। किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है? तो मनाशिला, पिंड, हड़ताल, मरीच, सरसों का तेल और मदार का दूध, इन सबको पीसकर प्रदेह के रूप में कुष्ठ में हमको प्रयोग करना चाहिए। और बायविडंग, मरीच, दूध, मनाशिला को सरसों के तेल में मिलाकर प्रदेह के रूप में लगाना चाहिए। लास्ट वाला याद कर लो कि जो तुत्थ वाला योग है उनको काय में करना है?
स्मरीचानी कुष्ठम, मतलब सरसों के तेल में। कुल मिला के यहाँ पर भी अलग अलग उल्लेखित नहीं है, सबको सरसों के तेल में मिलाकर ही लगाना है। इसको भी सरसों के तेल में पीसना था, इसको भी सरसों के तेल में पीसकर लगाना है। तो याद हो गया, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको अष्टाविंशति अवागु अच्छे से याद हो गया, पहले बता दो मुझे सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि 2-4 बच्चों ने बता दिया आगे बढ़िए। सभी लोगों को 28 अवागु याद हो गया, ऐसे ही आपको 32 के 32 प्रदेह भी याद हो जाएंगे, है ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना है। अब आता है अगला रसांजन। रसांजन कैसे निकालते हम? हाँ, वेरी गुड, दारू हरिद्रा से रसांजन निकालते हैं। तो आप रसांजन दारू हरिद्रा सॉरी, एक काष्ठ औषधि है वो, तो सॉरी काष्ठ औषधि, हाँ मतलब औषधि है, एक द्रव्य है, उसको हम रसशास्त्र में नहीं लेते, लेकिन नाम तो दिया है ना रस, तो याद कर लो, रस वाला भले ही नाम है, हम तो उसको रस औषधि पढ़ेंगे। तो रसांजन वाला भी यहीं पर है और करंज बीज वाला यहाँ। तो करंज बीज को याद कर लो, थोड़ा सा कोड बना सकते हो कि एडगज। एडगज मतलब होता है चक्रमर्द, है ना, बाकुची चक्रमर्द पर्याय होता है एडगज। तो गज मतलब हाथी, हाथी को क्या हो गया भाई, कुष्ठ हो गया है ना, इसलिए वो काला काला पड़ गया है। तो गज वाला जो है रसांजन जो है वो भी कुष्ठ वाले में आए, कोड बाद में काम करता है ना। तो रसांजन को कपित्थ रस के साथ देना है। तो रसांजन चक्रमर्द, सब प्रपुनाड़, प्रपुनाड़ भी चक्रमर्द का ही पर्याय है। इन दोनों को समान भाग लेकर कपित्थ की पत्ती के रस में पीसकर लेप करना चाहिए। तो कपित्थ रस रसांजन याद हो जाएगा ना, रसांजन को कपित्थ रस के साथ लेना है, ठीक है, लेप लगाना है मतलब। और दूसरा क्या है, करंज बीज को एड़ गज को गौमूत्र के साथ पीसना है। तो गौमूत्र के साथ करंज को, तो यहाँ पे एड़ गज हाथी वाला याद कर लो कि हाथी का मूत्र लिया होगा, हाथी का नहीं गौ का मूत्र है, तो 2 जानवर का नाम याद हो जाएगा, एक गज याद कर लेना और एक गऊ याद कर लेना। तो गज और गौ से आपको दोनों चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है उनका पूछ लेता है कि किसके साथ दिया हुआ है, किसके साथ इसका लेप किया हुआ है। तो करंज बीज एड़ गज को गौमूत्र के साथ प्रदेह लगाना। फिर आता है हरिद्रादि, ये भी कुष्ठ में लगाते हैं। तो जैसे किसी को स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर वहां पे जल जाता है, जो भी है, डिस्कलरेशन होता है, हल्दी लगाता है ना स्किन के लिए, तो उभय हरिद्रा, उभय हरिद्रा का मतलब होता है दोनों प्रकार की हल्दियां, हल्दी दारू हल्दी दोनों को लगाना है। किसमें लगाना है? कुष्ठ में लगाना। इतना याद करो, बाकी का याद नहीं करना, ओनली इतना याद करोगे काम चल जाएगा। तो करंजी चमेली का पत्ता जो है ना, तिरछा समान भाग में लेकर गौमूत्र से पीसना है। किसके साथ पीसना है? गौमूत्र के साथ पीसकर लेप लगाने से कुष्ठ रोग शांत हो जाता है। हाँ, उभय हरिद्रा कुटजर से करंज बीजम सुमना फला, कंटेंट पूरा याद नहीं करना, इतना याद करना है, कुष्ठ नाशक होता है। ठीक है, अब पाकयुक्त मना शिलालेप इतना याद करना है, परम कुष्ठ निसूदनाय। परम कुष्ठ निसूदनाय का मतलब होता है कि सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों को ठीक करने वाला कौन सा है? पाकयुक्त मना शिलादि। अगर कुष्ठ ठीक हो जाएगा तो हमारा मन भी कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा ना। तो मना शिलादि कहां पर है? कुष्ठ में, उसको परम कुष्ठ निसूदनाय बोला है। इतने हमारे जो योग थे वो कौन सा हमने पढ़ लिया है? कुष्ठनाशक, है ना। आरक बदादी भी जो है कुष्ठनाशक ही है। इसके पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, जरा वापस आ जाओ श्लोक नंबर 12 पर, नहीं सबसे पहले 8-9 पर आ जाओ। क्या पढ़ा? कुष्ठादि लेप तक्र से पीसते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कुष्ठादि चूर्ण में एक कोटेशन पढ़ा कि दद्रु कंडु विचर्चिका को ठीक करता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? 12वां नंबर का रस औषधियां, मनाशिला हो गया जिसको हमने सरसप में पीसा, फिर तुक्त हो गया जिसको हमने भी सरसप में पीसा, फिर रसांजन हो गया, रसांजन को कपित्थ रस में पीसा, फिर हमने एडगज लिया, करंज एडगज, गज को गौमूत्र में पीसा, कुष्ठ वाला हो गया। फिर हमने एक और चीज पढ़ा, हल्दी पढ़ा, दोनों प्रकार की हल्दी कुष्ठ में लगाते हो। तीसरा क्या पढ़ा हमने? पाकयुक्त मनाशिलादि जो लेप है परम कुष्ठ निसूदनाय, उसको बोला है। क्लियर हो गया। अब तीसरा आते हैं, सॉरी अगला आते हैं आरक बदादी लेप। अब यहाँ पर कौन से एग्जाम में पूछा था, इतना तो याद नहीं, पूछ लिया था कि आरक बदादी जो लेप है उसमें कौन कौन सी पत्तियां यूज करते हैं, किस किस की पत्ती यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो पर्णानी पिष्टा चतुरंगुल से तत्व पर्णाने काकमाचिया तेल अमक्त गात्र से नरस से कुष्ठान। हाँ, तो किस किस की पत्तियां हैं? तो पहला तो अमलतास, चतुरंगुल मतलब होता है अमलतास, अमलतास की पत्ती, काकमाची की पत्ती, काकमाची मतलब काली मकोई की पत्ती, और कनेर की पत्ती, कनेर की पत्ती भी यहाँ पर दिया हुआ है ना। पर्णानि पिष्टा चतुरंगुलस्य तत्क्रेण पर्णान्य अथ काकमाचस्य कुष्ठानि उद्वर्त। श्लोक में तो कहीं उल्लेख नहीं किया है ना, काकमाची की पत्ती और तेलाक्ता गात्रस्य नरस्य, लेकिन कनेर की भी आपको याद करना है। श्लोक में मुझे लगता है कहीं उल्लेखित नहीं है, नए वाले में देखो पर्णान्य अथ करके दिया है, अथ का मीनिंग यहाँ पर उन्होंने वही लिया है, कनेर की पत्ती लिया हुआ, हो सकता है इनकी टीका में लिखा होगा, है ना। तो 3 पत्ती याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? आरकबद्ध, तो नाम ही आरकबद्ध मतलब अमलतास, आरकबद्ध मतलब क्या होता है? अमलतास। तो एक पत्ती तो यही हो गई अमलतास की। दूसरी 2 काका से याद कर लो, एक काकमाची और एक कनेर, 3 याद हो गया ना। काका वाली 2, काकमाची कनेर, और एक अमलतास होगा आरकबद्ध जिसको बोलते हैं। इन 3 की पत्ती यूज करते हैं, किसमें पीसते हैं? तत्व में पीसते हैं। क्वेश्चन का आंसर अश्वहन दिया ना भाई, अश्वहन तो दिया है, अश्वहन का मतलब ही कनेर होता, लिखा तो है ना। तो क्या है? अपने शरीर में सरसों का तेल अभ्यंग करके ऊपर खिलाने से कुष्ठ रोग नाश हो जाता है। लास्ट में दिया हुआ है अश्वन, अश्वग्न या इसी को हैमार बोला जाता है कनेर। पत्तियां याद हो गई, पूछा गया था, मैं नहीं कर पाई थी सही, इसलिए मैंने इसको इतने अच्छे से रटा दिया, रट लिया कि मैं जिंदगी भर नहीं भूलूं, है ना। तो जो चीज गलती हो जाती है उसको दोबारा भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आता है कोलादि लेप। अब हम वात विकार नाशक लेप पढ़ने जा रहे हैं। कुष्ठ हर सभी को कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ चलें। ठीक है, तो
तो कोल आदि ले, कोल मतलब होता है बदर बदर, तो कोल कुलत्थ कैसे होते हैं भाई? कुलत्थ तो बड़ा उष्ण होता है, कुलत्थ को तो हमने अम्ल पित्त जनानाम भी बोला है। इसका मतलब क्या होता है? कुलत्थ उष्ण होता है, उष्ण होगा तो वायु को शांत करेगा ना, तो वात को नष्ट करने वाला। इसके अलावा देखो रासना है, सुरदारू है ना, तेल फल है ना, कुष्ठ मतलब ये कूट है, कुष्ठ मतलब एक ड्रग है, कूट है, ठीक है, बचा सताहा, ये सारी चीजें वात को नष्ट करने वाली होती है। पढ़ के समझ में आ रहा कि वात नाशक है। फिर और देखते हैं वात व्याधि है, तो यहाँ पे भी सारी ड्रग ऐसी लिखी है जो वायु को शमन करने वाली, मतलब अधिकतर उष्णवीर्य ही है, अधिकतर क्या सारी होंगी। आनूप मत्स्य, आनूप जो मांस होता है, उष्णवीर्य होता है, अपवाद जिसको हम बोलते हैं, मछली है ना, वेशवार है, उष्ण प्रदेह है, ये सब पवन को नष्ट करने वाले। सारे प्रकार के स्नेह, चारों प्रकार के स्नेह है, वात को नष्ट करते हैं। दशमूल है ना, ये भी सब वायु को नष्ट करने वाले। समझ में आ गया? मनाशिला तुत्थ देगा तो कुष्ठ लगाओगे, रसांजन प्रपुरान दे, प्रपुनाड गज देगा तो क्या लगाओगे? कुष्ठ लगाओगे ना। कोल कुलत्थ देगा तो वात लगाओगे, और आनूप स्नेह चतुर्विधा आएगा तो क्या लगाओगे? वात ही लगाओगे, ठीक है। तो वात व्याधि नाशक ये हो गया। अगला आता है उदर शूल और वात व्याधि हर। ये उदर शूल वाला एक बार पूछा था। देखो आपने अर्शतिसार ग्रहणी पढ़ा है, चरक सूत्र स्थान का, सॉरी चिकित्सा स्थान का 14 नंबर का चैप्टर है, जहां पर तक्र की महिमा बहुत गाई है, मतलब बहुत ज्यादा तक्र के बारे में बताया। तक्र पियोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब जितनी भी हमारी पेट की प्रॉब्लम होती है तक्र उसमें बेस्ट होता है, ग्रहणी में बेस्ट होता है, स्पेशली वात कफज अर्श में बेस्ट होता है, अमृत के समान जिसको बोला है। तो तक्र क्या होगा? पेट में प्रॉब्लम हुई तक्र ठीक कर देगा, है ना। तक्र युक्तम यव चूर्णम उष्णम सक्षारम। अब क्षार का एक कोड बना लो। कोई प्लेन तक्र पीना पसंद नहीं करता, उसमें थोड़ा सा नमक हो जाए तो मजा आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा क्षार डाल दो। क्षार मतलब क्या? नमक ही हो गया ना, ये क्षार मतलब विवक्षार है, वो तो मैंने कोड बनाया कि नमक डाल दो, तो पेट की प्रॉब्लम एकदम से शुमंतर हो जाएगी। समझ आ गया? जो कि आटे विवक्षार को तक्र में पीसकर गर्म करके पेट पर लेप लगाने से पेट का शूल ठीक हो जाता है। फिर अगला क्या है? कुष्ठ कूट सौंफ जो का आटा कांजी में पीसकर ये वात विकारों को नष्ट करता है। तो देखो कुष्ठ सताहा बचा यवानाम, ये सब वातहर द्रव्य है, कुष्ठ सताहा सब वातहर द्रव्य में आता है, ठीक है। फिर हमारा 19 हो गया, अब 20 हो गया, अब 21 आ रहा है, वात रक्त है। वात रक्त मतलब यहाँ पे वात को भी नष्ट करेगा, रक्त को भी नष्ट करेगा। उभे सताहे मधुकम मधुकम। देखो वात, अब यहाँ पर एक कोड बनेगा हमारा, वात भी है और रक्त भी है। ये ओनली ये वात रक्त मतलब गाउट है, लेकिन मैंने कोड क्या बनाया? वात भी है रक्त भी है, एक ठंडा भी और एक गर्म भी है, तो हमको ठंडा गर्म वाली चीज यूज करनी पड़ेगी। तो दो दो चीजें हैं, तो दो दो चीजों का प्रयोग कर दो। उभय सताहा, दो प्रकार के सताहा यूज कर दिए, एक मधुक हो गया, एक मधुक हो गया, एक मुलैठी हो गया, एक महुआ हो गया। जो छोटी ऊ की मात्रा होती ना वो मुलैठी कहलाती है, बड़े ऊ की मात्रा होती ना वो महुआ कहलाता है। तो दो दो चीजें हैं, दो दो दोषों को नष्ट करने वाला, एक ठंडे वाले को वात को, एक गर्म वाले रक्त को। याद हो गया? कोड बन गया है ना। तो ये सारी चीजें हम कहाँ देते हैं? सौंफ सोया मुलैठी श्लोक से याद करोगे। उभय सताहा मधुकम मधुकम कहाँ देते हैं? वात रक्त में देते हैं, ठीक है। अब आता है वात रक्त में होने वाली वेदना को कैसे नष्ट किया जाए। वात रक्त में होने वाली वेदना, तो आपने रासना सप्तक वात पढ़ा होगा, रासना पंचक वात पढ़ा होगा, जो वात व्याधियों में बेस्ट होता है। मतलब वात व्याधि मतलब वात के कारण होने वाली वेदना, क्योंकि वायु रहेगा तभी वेदना होती है, तो वायु के कारण जो वेदना होती है वो वात रक्त में भी होती होगी। तो रासना वाला जो कंटेंट है हम वात रक्त की वेदना को नष्ट करने के लिए देंगे। तो रासना गुरुचि मधुकम बले द्वय सजीविकम घृतम सिद्धम मधु शेष युक्तम रक्तानिलहति प्रणो। इतना याद करो, रासना गुरुचि और मधु शेष युक्तम, मतलब रासना गिलोय मुलैठी ये सारा देना है घृत में मुंह मिलाकर। और जो हमने घृत बनाया था अगर इसी में हम मधु मुंह मिलाकर दे दे तो वात रक्त की पीड़ा में लाभ होता है। तो वात रक्त वाले हमने दो चीज पढ़ लिए हैं। अब आते हैं गोधूम आदि लेप तथा शिराशूल नाशक लेप, दो चीजें पढ़ेंगे। तो पहला क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, वात रक्त की वेदना को शांत करने वाला एक और योग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा था? एक मिनट, हाँ, वाते सरकते मतलब वात रक्त के लिए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गोधूम चूर्ण छगली, छगली मतलब होता है बकरी, बकरी का दूध। तो गेहूं का आटा, बकरी का दूध तथा घृत मिलाकर लेप लगाने से वात रक्त की वेदना शांत होती है। वात रक्त की वेदना में हमने क्या पढ़ा? रासना गुरुचि वाला पढ़ लिया, और एक गोधूम चूर्ण छगली, बकरी को वेदना हुई थी भाई, वात रक्त बकरी को भी हो सकता है क्योंकि छोटे छोटे पैर होते हैं, वात रक्त थोड़ी जल्दी हो जाता होगा। याद करने का कोड है छगली, मतलब बकरी को वात रक्त बहुत जल्दी से हो जाता होगा, छोटे छोटे पैर है ना उसके। तो छगली पया वाला जो कंटेंट है, गोधूम चूर्ण वाला जो कंटेंट है वात रक्त में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब चीजें वेरीफाई होती है। अपने आप को वेरीफाई करने का कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चन आज ही कर डालो, ठीक है, थ्योरी उससे परफेक्ट हो जाती है। फिर शिराशूल नाशक, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाते, हम सिर पे भी चढ़ाते हैं ना, तो उत्पल चढ़ाते हैं, कमल के फूल चढ़ाते हैं क्योंकि वो शीतल होते हैं। भगवान के सिर पर चंदन लगाते, क्यों? अपने सिर पर भी चंदन लगाते हैं क्योंकि वो शीतल होता है। तो क्या होगा? सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो उत्पल मतलब कमल के फूल, चंदन आदि कहाँ लगाएंगे? सिर की रुजा में लगाएंगे, घृत वगैरह मिलाकर लगाते। इतना देगा, पूछेगा किसके लिए। एक जगह और आएगा कमल चंदन वाला, है ना, याद रखिएगा। अगला है प्रपोंड्रिक आदि शिराशूल नाशक लेप। तो प्रपोंड्रिक आदि जो शिराशूल, दो प्रकार के शिराशूल हमने पढ़ लिए। एक तो हमने क्या पढ़ लिया? प्रपोंड्रिक भी क्या होता है? कमल का ही भेद होता है ना, कमल का ही टाइप होता है। उत्पल भी कमल का ही टाइप होता है। तो शिराशूल नाशक दो योग याद रखना, कमल का, चंदन का, और ऐसा ही प्रपोंड्रिक भी क्या होता है? कमल ही होता है। तो इसका प्रयोग भी हम कहाँ करेंगे? शिराशूल में करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं पार्श्वशूल नाशक लेप। अभी अभी मैंने आपको बताया कि रासना वाला, जरा देखो ऊपर वाला जो श्लोक है वातरक्त वाला 22 नंबर का, रासना गुरुचि मधुकम बले द्वय, वहां पे मधुकम मधुकम उसके ऊपर पढ़ा था हमने, उसके नीचे रासना गुरुचि मधुकम पढ़ा, तो वो किसका है? वातरक्त का है।
लेकिन रासना के साथ हरिद्रा नलर सताहा आ जाए तो किसके लिए होता है? ये पाशशूल के लिए होता है। पाशशूल में भी शूल है तो वायु है तो रासना है ना? वायु को रासना नष्ट करता है, तो रासना हरिद्र नलदम सताहा जो है पाशशूल में दिया जाता है घृतम तेलम के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं दाह शमन। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो हम कौन सी चीज का प्रयोग करेंगे भाई? जहां पर अगर जलन है तो किस चीज का प्रयोग करोगे आप? वहां पे शीतल चीजों का प्रयोग करोगे, तो शैवाल, मतलब जो नदियों में शैवाल रहता है ना, ब्लड को प्योर करता है। पद्म, उत्पल, है ना, सारे कमल के टाइप्स हो गए, पौंड्रिक, ये सब कमल है। पद्म, उत्पल है, पुंडरीक है, मृणाल है, ये सारे कमल के पार्ट्स हैं, है ना? तो इन सब चीजों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? दाह को शमन करने के लिए, आराम से बनेगा, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। फिर आता है दाह शामक लेप, दूसरा वाला। तो यहाँ पर भी शीतल चीजों का प्रयोग किया है। पद्म हो गया, है ना, यष्टि मधु हो गया, नलिनी हो गया, दूर्वा भी बिल्कुल शीतल ही होता है, सीता मतलब मिश्री भी शीतल होता है, तो निर्वापण का काम करता है। निर्वापण का मतलब होता है दाह को शमन करना। आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा, दाह शामक नहीं देगा, बोलेगा निर्वापण लेप कौन सा होता है? तो निर्वापण मतलब होता है दाह का शमन करना। तो श्लोक से पूछ लेगा तो घबराना नहीं, है ना? शीतनाशक क्या होगा? ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो हमारी गर्म होंगी, शीतलता को नष्ट करेगी। जैसे शैले, मतलब शैले एक ड्रग है, अब तो ऐसे याद कर लो। शैले मतलब क्या है? शिला है, बहुत गर्म होती है, तो गर्म करके ठंडे व्यक्ति के ऊपर लगा दो, गर्म हो जाएगा, तो शैले गर्म करेगा। अगरू क्या करता है? अगरू भी गर्म होता है ना, उष्ण होता है, अगरू, ठीक है। कुष्ठ उष्ण होता होगा तभी तो वायु का शमन करता है ना? तो ये सारी चीजें हम कहाँ करेंगे? शीतनाशक करेंगे। और विषग्न में क्या करेगा? शीरीषस्तु सिंधुवार, ये दो चीजें होती हैं विषग्न। मुझे कोई बताएगा क्या? चरक सूत्र स्थान के 25 चैप्टर में अग्रह में हमने विषग्ना नाम क्या पढ़ा है? किसी को पता है? जैसे विडंग त्रिमिग्ना नाम होता है, आरगवद मृदु विरेचना नाम है, स्नूहि तीक्ष्ण विरेचना नाम है, ऐसे ही विषग्ना नाम भी कुछ पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं? वेरी गुड, शिरीष ही पढ़ा है ना? तो विषग्न लेप में हम शिरीष के साथ साथ सिंधुवार का भी यूज करेंगे। सिंधुवार क्या होता है? सिंधुवार निर्गुंडी को बोलते हैं। सिंधुवार किसका पर्याय? निर्गुंडी का पर्याय होता है सिंधुवार। और सिंधुवार सदृश पत्र किसके होते हैं? सिंधुवार सदृश पत्र मतलब निर्गुंडी के जैसे पत्र जो होते हैं वो किसके होते हैं? वत्सनाभ के होते हैं। ये याद कर लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंधुवार के जैसे पत्ते वत्सनाभ के होते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन बड़े पूछे गए हैं, है ना? सिंधुवार निर्गुंडी का पर्याय, सिंधुवार के जैसे मतलब निर्गुंडी के जैसे पत्ते होते हैं ना, वत्सनाभ के होते हैं। ठीक है, तो याद हो गया। फिर अगला आता है शिरीष आदि स्वेदहर और पत्रादि दुर्गंधर लेप, दो पढ़ने वाले हैं। तो पहले क्या होता है? स्वेदहर। स्वेदहर में शिरीष, लामज्जक, हेमलोद्र, त्वकदोषा। तो देखिए, लामज्जक समझते हो? खस, उसी जो कूलर में लगा रहता है। कूलर क्यों चलाते हो? अभी गर्मी चल रही, कूलर क्यों चला रहे हो? आपको गर्मी ना लगे, आपको पसीना ना आए, मतलब स्वेद ना आए। तो स्वेद को हरने के लिए आप लामज्जक लगाते हैं। कूलर में जो लगा रहता है उसको लामज्जक बोलते हैं, खस उशीर बोलते हैं। समझ लो भाई, याद कर लो। कूलर में जो लगा है लामज्जक, खस उशीर रहता है, वो हमको पसीना नहीं आने देता। तो लामज्जक वाला ये मतलब क्या हो जाएगा? एक ड्रग है, लेकिन हमने यहाँ पर है मतलब समझ लिया बर्फ है। बर्फ भी क्या करेगा? पसीने को रोकेगा, तो पसीने को रोकने का काम करता है। फिर दुर्गंध हर में क्या है? ठंडी के दिन में क्या होता है भाई? नहाते नहीं है बहुत बहुत दिन तक, मतलब आप लोग में से जो भी, हम तो डेली नहाते हैं, तो क्या होता है? दुर्गंधता रहती है, तो बोलते हैं यार थोड़ा सा स्पंजिंग कर लें। काय से स्पंजिंग कर लेंगे? पत्तों से कर लें, पत्तों से साफ कर लेंगे, या फिर थोड़ा सा हम अम्बू पानी से भी साफ कर सकते हैं। फिर सुगंध वाला, है ना, लूत्र, ये मैं कोड बता रही हूँ ना। पत्र वहां पे तेज पत्र है, पत्राम्बु, है ना, सुगंध वाला अम्बु, यहाँ पे पत्र आम्बु मतलब सुगंध वाला लिया हुआ है। फिर लोध्र लिया है ना, अभय, खस उसीर, चंदन लिया है ना। अगर बदबू आ रही भी, दुर्गंध आ रही, तो चंदन भी लगाओगे ना। तो चंदन वाला कहाँ पर था? सिर वाले में भी था, वहां पे उत्पल चंदन साथ में था। यहाँ पे चंदन अकेला है, उत्पल नहीं है। तो शरीर की दुर्गंधता चंदन से हटाओगे और पत्तों से पोछोगे, अम्बू से, पानी से पोछ लोगे, तो दुर्गंधता चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा द्वादशती सिद्ध युग हो चुके हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ 5-6 मिनट में, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चन लगाना है, फर्स्ट सेकंड दोनों के लगाना है और थर्ड वाले के लगाना है। कल के कल ही हम चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बताने वाले, अभी थोड़ा सा बता दूंगी। जो 32 प्रकार के द्रव्य, उनमें से स्वेदहर एक ही तो बताया है, स्वेदहर प्रघर्ष। स्वेदहर प्रघर्ष केवल एक ही बताया, बाकी कुष्ठनाशक बहुत सारे योग बताए हैं, वो अभी बताने वाले, लास्ट में बताने वाले। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पूछ लूं जरा, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। वो भी लिखा दूंगी मैं अभी पूछ ले, ऐसा पूछता तो नहीं है, लेकिन स्वेदहर का पूछा गया है। बॉडी गायब हो गया, हाँ ये है। चलिए, अच्छा लिख के नहीं, ऐसे ही पूछ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। हमने जो कुष्ठहर सिद्धतम योग पढ़े थे आचार्य चरक के 6, वो किसके द्वारा पीसा जाता है और किसमें संरक्षित किया जाता है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्लास लेफ्ट नहीं करेंगे कोई बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप अपने आप को वेरीफाई कर पाते कि हाँ मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ। 2-5 मिनट में आप कुछ नहीं कर लोगे। रसांजन सा प्रपुनाड कपित्थ रस किसमें देते हैं? परम कुष्ठ निषूदनाय किसको बोला है? उभय सताहे मधुकम मधुकम किसके लिए आया है? प्रपौंड्रीक सुरदारु कुष्ठम किसके लिए है?
तक्रेण युक्तम यव चूर्णम सछारम किसके लिए है? आनूप मत्स्य वेशवारई किसके लिए है? रासना गुरुचि मधुकम वले द्वय ये किसमें पड़ा है? और फिर रासना हरिद्रे नलदम सताहे, एक था रासना गुरुचि, एक था रासना हरिद्रा, ये किसका था? फिर शैवाल पद्म उत्पल हमने पढ़ा था, शिरीष सिंधुवार पढ़ा है, पत्राम्बु लोध्र पढ़ा है, शिरीष लामच्चक किसमें था? और आरक बदादी में कौन कौन सी पत्तियां थी? आरक बदादी लेप में कौन कौन सी पत्तियां थी और किसके साथ पीसा जाता है? ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। मनाशिला मरीचानी, तुत्थ बिडंग मरीचानी किसमें पीसा जाता है, किसके लिए दिया हुआ है? ठीक है, हो गया भाई? चलिए, सबको अच्छे से याद हो गया? जैसे हमने 28 अवागु याद किया, इसको याद कर लिया, क्वेश्चन पूछ लिए, अब आप इसको पढ़ोगे। देखो, एक बार में 4 बार रिवीजन हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपको क्लास में पढ़ाया 1 बार, क्वेश्चन पूछा 2 बार, क्लास के बाद आप पढ़ोगे 3 बार, क्वेश्चन लगाओगे 4 बार। हो गया ना 4 बार? अच्छे से हो गया 4 बार? बस इतना ही तो करना है। 4 बार ये हो गया। जब आप उसको फिर दूसरे तीसरे चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट लोगे 5 बार हो जाएगा। जब मैडम आपसे 1 से लेके 15 तक का टेस्ट लोगी आपका 6 बार हो जाएगा। फिर 1 से लेके 30 तक का टेस्ट लेंगी तो आपका 7 बार हो जाएगा। तो बहुत बार रिवीजन होना है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिवली तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में तो लास्ट में यकीन मानिएगा रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ना है। इतनी बार रिवीजन होता है। बस आपकी गलती क्या होती है? क्लास के लिए भाई टेस्ट देने के लिए बहुत बार बोला जाता है, आप लोग टेस्ट नहीं देते हो। सबसे ज्यादा वीक पॉइंट यही होता है कि टेस्ट ना देना ना। अपने आप में इतनी एनर्जी भर लो भाई इस साल मुझे एग्जाम निकालना मतलब निकालना ही है। अगर इतनी बार बच्चे को ही पढ़ा दो ना तो वो भी याद रख लेगा। आप तो तुम बड़े हो चुके हो ना, बच्चे तो हो लेकिन बड़े बच्चे हो गए हो। छोटे बच्चे तो हाँ सभी ने मुझे पता दिया है, छोटे बच्चों को भी अपन इतना याद करा देंगे तो उनको भी याद हो जाएगा। तो आप बड़े बच्चे हो तो बड़े बच्चों को ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। चल देख लिए भाई कितने कितने कौन कौन से योग है। वहीं पर जो छोटा सा पेज खाली दिया है वहां लिख लो 15 कुष्ठहर है ना। कुष्ठहर प्रदे कितने हमारे 15 और 4 जो है वात विकार नाशक। इतना याद नहीं करना है लेकिन लिख लो भाई, है ना। स्वेदहर प्रघर्ष कितना है? 1 है। स्वेदहर प्रघर्ष यही वाला क्वेश्चन बना हुआ है आज तक, बाकी का नहीं बना है। फिर वातरक्त वाले अपन ने 3 पढ़े थे। वातरक्त वाले 3 कौन कौन से थे अब तो याद हो गए। मधुके वाला था, रासना वाला था और एक और था। ठीक है हाँ, अब जो ओल्ड वाले हैं, है ना, पेपर का मैं पूरा नहीं बोलूंगी क्योंकि फास्ट रिवीजन करना है। अब पेपर का टाइम मुझे लगता है लगभग चला गया है, उसको थोड़ा सा टाइम दो पेपर के लिए, है ना। थोड़ा सा क्या जितना आप मैनेज कर पाओ। बाकी थ्योरी भी उसके साथ थोड़ा फास्ट रिवीजन होना चाहिए ना, थ्योरी का भी। क्योंकि अगर आप 1 महीने पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा कि आप थ्योरी थोड़ी सी आपकी वीक रह जाएगी, है ना। क्योंकि लास्ट में हमको थ्योरी भी जरूरी होता है देखना। क्वेश्चन के लिए भी टाइम दो लेकिन थ्योरी के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो अपने हिसाब से मैनेज करोगे। शिरा शूल नाशक 2 पढ़े हैं, शिरा शूल नाशक 2 पढ़े हो, दाह शामक 2 पढ़े हो, दाह शामक। फिर सारे एक एक हैं। कौन कौन से एक एक हैं? उदर शूल नाशक 1 है, लिख लो जल्दी जल्दी से। उदर शूल नाशक 1 है, पार्श शूल नाशक 1 है, शीतनाशक 1 है, विषघ्न 1 है, स्वेदहर 1 है, दुर्गंध नाशक 1 है। ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, ओनली स्वेदहर का पूछा था इसलिए मैंने सोचा सभी लिखा था। ठीक है, तो ये हमारा चरक के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और एक और चीज है ना, करना है भैया ना करो तो ठीक है, बाकी कर लेना कल नहीं तो परसों हो जाएगा। अब मैं आपको 4th नंबर का चैप्टर इसलिए अभी साथ साथ पढ़ा दूं क्योंकि बाद में रह जाता है, वो सबसे लास्ट में होता है 1 साल बाद। इसलिए इसका पूरा बेसिक शुरुआत की जो चीजें हैं, लास्ट की जो चीजें हैं, यूट्यूब पर मैंने 24 महाकषाय, षड्विरेचन शताशती में हम 50 महाकषाय पढ़ने वाले हैं, उनमें से 24 महाकषाय मैंने यूट्यूब पर पूरा डायग्रामेटिक तरीके से रिकॉर्ड करके डाला है। आपको उसमें एक एक ड्रग याद हो जाएगी। उसके बाद जो 26 महाकषाय होंगे मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। कल में नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। उसमें हमको कुछ मुख्य मुख्य ड्रग पढ़ना है क्योंकि उन 24 में तो मैंने आपको पूरा याद करा दिया, रटा दिया है। बाकी की ट्रिक अभी नहीं बन पाई। अगर पॉसिबल होगा तो आपके एग्जाम तक मैं 26 की और बना दूंगी, है ना। तो अभी बाकी का हम 26 कल से शुरुआत करते हैं, बाकी बनेगा तो बात की बात है। अभी तो हम शुरुआत कर ही देंगे, पढ़ लेंगे, है ना। तो ये वाला 24 आप वहां से पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोबारा वो क्लास में पढ़ाना, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको यूट्यूब की लिंक से ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे बाल ग्रह जो होता है वो आपको सर पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो मैंने उसको पढ़ा के यूट्यूब पर रिकॉर्ड किया हुआ है। 2 वीडियो है, पूरा डायग्रामेटिक तरीके से उसको कुछ टॉपिक अकेला बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैडम अगर यूट्यूब से ही पढ़ना तो क्लास काय को ज्वाइन करेंगे आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल 1-1 घंटे के लेक्चर है, उसको हम दोबारा अपने अंदर इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे कि हम उसको दोबारा वैसे का वैसा पढ़ा दे। वो बहुत अच्छे से पढ़ाए। जैसे जातहरणी है ना, बाल ग्रह है, तंत्र युक्ति है, इतनी ही चीजें हैं। बाकी तो अपन सारा क्लास में ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कल पढ़ेंगे भाई 4th नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे। आप महाकषाय पढ़ लीजिएगा, उतने ना हो तो कल परसों भी पढ़ सकते हो। बाकी अपन अपना पढ़ लेंगे, है ना, जितना अपन को पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, चलो, ओके ओके। तो चरक संहिता का सूत्र स्थान का 4th नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे आज, है ना। 3rd नंबर तक हम कर लिए हैं। 4th चैप्टर है षड्विरेचन शताशती अध्याय। षड्विरेचन शताशती अध्याय, पहले चैप्टर का नाम क्या था? दीर्घन जीवतीय, दूसरा
अपामार्ग तंडुलीय जिसमें अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन था, तीसरा आरगवधीय जिसमें बहि परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन था, और चौथा कौन सा है, षड विरेचन शताशती जिसमें अंतः परिमार्जन प्लस बहिर्परिमार्जन दोनों प्रकार के द्रव्यों का वर्णन है। यहाँ पर हम ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, मतलब षड विरेचन शताशती में हम महाकषाय पढ़ने वाले हैं। कितने, 50 महाकषाय, जिसमें कितने कषाय हैं, 500 कषाय हैं, रिपीटेशन में भी आए हुए हैं, है ना। एक एक कषाय में, एक एक महाकषाय में 10-10 कषाय, अभी बताने वाली, अभी जस्ट थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे द्रव्य पढ़ने वाले हैं जो पंचकर्मा में यूज होते हैं, बमनोपक है, विरेचनोपक है ना, स्नेहोपक, स्वेदोपक हो गया, जीवनी है, ब्रह्मणी है, इस प्रकार के द्रव्य पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चक्रपाणी के मतानुसार अध्याय में भैंस चतुष्क वर्ग का चौथा और अंतिम अध्याय है। तो हमारा कौन सा चतुष्क चल रहा है, ये आपको तो पता होगा, भैंसनी करो योजना अन्न पान की संग्रह की। तो हमारा पहला चतुष्क कंप्लीट होने वाला है आज, भैंसत चतुष्क, 1 से लेके चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक भैंसत चतुष्क है, ठीक है। तो यहाँ पर उभय परिमार्जन औषधियों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि विरेचन के आश्रय कितने होते हैं। तो विरेचन के आश्रय होते हैं 6, और शिरो विरेचन के जो आश्रय होते हैं वो 7 होते हैं। वो आप चरक विमान स्थान 8 में पढ़ोगे, है ना, वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो विरेचन के आश्रय कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं पढ़ेंगे आगे जाके। कषाय योनि कितनी है, 5 है। कौन कौन सी कषाय योनि है, मधुर, अम्ल, लवण नहीं होता है, कटु, तिक्त कषाय। तो निम्न में से कौन सी कषाय की योनि नहीं होती है। कषाय योनि मतलब होता है जिसका क्वाथ हम नहीं बना सकते, वो लवण का नहीं बना सकते। समझ रहे हो, लवण का कैसे कषाय बनाओगे, आप नमक पानी में डालोगे घुल जाएगा, क्वाथ कैसे बनेगा। तो लवण का कषाय नहीं होता। तो कौन सी कषाय योनि नहीं होती है, लवण नहीं होती है। क्वेश्चन बन गया। फिर पंचविध कषाय कल्पना, 5 प्रकार की कषाय कल्पना इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। 50 महाकषाय मतलब 50 महाकषाय पढ़ेंगे, और पंच कषाय शतानी, और उसमें हम कषाय कितने पढ़ेंगे, 500। ये समझ रहे हो मेरी बात को। देखो महाकषाय कितने हैं, महा मतलब होता है बड़ा, मतलब ग्रुप्स, कितने पढ़ेंगे हम, 50 पढ़ेंगे। कितने, 50। और हर एक जो कषाय है, जैसे हर एक कषाय में 10-10 है ना, हर एक कषाय में 10-10 ड्रग हैं। इस प्रकार प्रत्येक जो ड्रग होगी उनको हम काउंट करेंगे तो कषाय कितने हो जाएगा, कषाय मतलब पूरे हर एक पर्टिकुलर ड्रग कितनी हो जाएगी, 500। अब एक कोड बनाकर आपको याद करा दूं, आप भूलोगे नहीं। महाकषाय बड़ा टर्म है, संख्या कम है, कषाय छोटा सा टर्म है, संख्या ज्यादा है, तो याद रहेगा, ठीक है। अति संग्रह, इसमें हम ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, षड विरेचन शतानी क्या है। षड विरेचन शतानी यद उत्तम तद्देह संग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चलो बताओ विरेचन कितने होते हैं, विरेचन के योग कितने होते हैं। तो षड विरेचन शतानी, षड शतानी का मतलब होता है 600 होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम आगे जाके आप अभी ये पढ़ाने वाली हो, हमको क्या पढ़ाने वाली हो कि वमन के जो योग हैं 355 हैं, और विरेचन के जो योग हैं वो कितने हैं, 245 हैं। फिर आप विरेचन के 245 क्यों नहीं बता रही हो। देखो विरेचन टर्म क्या होता है, आपने चरक कल्प स्थान में पढ़ा होगा, कल्प में पढ़ा है कि सिद्धि में, कल्प में पढ़ा होगा कि ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अधोभागम विरेचन संज्ञकम। अधोभागम, अधोभाग से मल को निकालना विरेचन कहलाता है, समझना। अधोभागम विरेचन संज्ञम, उभयम मा शरीर मन विरेचनात्, उभयम वा शरीर मल विरेचनात् विरेचन संज्ञा लभते। मतलब ऊपर ऊर्ध्व मार्ग से निकाले या अधो मार्ग से निकाले, दोनों को ही हम कॉमन टर्म विरेचन बोल सकते हैं। विरेचन का मीनिंग ये नहीं होता कि अधो मार्ग से निकलना, विरेचन का मतलब होता है रेचन, मतलब दोषों को निकालना, चाहे आप कहीं से भी निकालो। तो उभय, अधो हो चाहे ऊर्ध्व हो, दोनों के मार्ग से निकलना एक ब्रॉड टर्म होता है विरेचन। अब आजकल के जो आचार्य हैं उन्होंने ऊपर वाला को वमन बोल दिया, अधो वाले को विरेचन बोल दिया, वो बात अलग है। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा कि विरेचन के योग कितने हैं, तो 600 लगाओगे। अगर 600 ऑप्शन में है ही नहीं, आपसे विरेचन का योग पूछेगा, तब आपका 245 लगेगा। ये मेरी बात आप सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, 600 वमन विरेचन योग। अब यहाँ पर बता रहे हैं विभिन्न वामक और रेचक द्रव्यों के 600 योग हैं। कितने वमन है, कितने विरेचन है, क्या क्या होता है। इस प्रकार वमन के 355 होते हैं, और विरेचन के जो योग है 245 होते हैं, दोनों को मिला के 600 होते हैं। अब ये क्या क्या चीज है, इसको अब यहीं से याद कर लो, जब मैं आपको कल्प स्थान पढ़ाऊंगी तब नहीं याद कराऊंगी, है ना, अभी हम याद कर लेते हैं। ये डेली ना बोर्ड गायब कर देते हैं बच्चे। अच्छा ये है, हाँ एक बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, एक मिनट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विरेचन योग कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 600 होगा, क्योंकि श्लोक में दिया है षड विरेचन शतानी, मतलब विरेचन जो है षड शतानी है, षड शतानी का मतलब होता है 600। अगर हम बात करें अलग से कि वमन के कितने हैं, विरेचन के कितने हैं, तो वमन के 355, विरेचन के 245, तो दोनों को मिला के 600 होता है। चाहे वमन हो चाहे विरेचन हो, दोनों को ही हम विरेचन संज्ञा बोलते हैं। चरक कल्प स्थान में आपने पढ़ा होगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब एक कोड बना लो, हम जो षड वामक पढ़ेंगे, कल्प स्थान में षड वामक पढ़ेंगे और नव विरेचिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। षड वामक का एक कोड याद कर लो, माजी, माजी ई धा व क, माजी, ये तो बहुत दौड़ता है, माजी ई धावक का मतलब होता है दौड़ना। अगर आपको खुद से कोड याद है तो आप वो कर लो, मेरा तो यही कोड था। तो माँ से हो जाएगा मदन फल, जी से हो जाएगा जीवता, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा वामक योग है, विरेचक योग है। ई से होगा इक्ष्वाकु, धा से होगा धा मार्गव,
और वा से हो जाएगा वत्स, का से हो जाएगा कृतवेधन। ये हमारे षडवामक होते हैं, कृतवेधन। ठीक है, अब मदन फल का कितना योग होता है, तो हम एक कोड बनाएंगे आगे जाके कि मदन फल जो है एक होता है, तीन तीन काम करता है। मदन फल एक है, वमन में श्रेष्ठ, तीन तीन काम करता है। कौन से तीन तीन काम करता है भाई? जो मदन फल होता है वमन भी कराता है, आस्थापन द्रव्यों में डला है, अनुवासन द्रव्यों में डला है। जब आप कहां पढ़ोगे, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ओके। हाँ, तो कहां पे पढ़ोगे आप ये? चरक सूत्र स्थान 25 अग्र में पढ़ोगे कि वहां पे मदन फल वमन आस्थापन अनुवासन के काम में आता है, तीन काम में आ रहा है। तो एक कोड बन गया याद करने का। जीव तक कितना है? 39। और सप्तला संखनी भी अभी आप पढ़ोगे, सप्तला संखनी जो होता है वो भी 39 होता है। तो इसका हमारा एक पर्टिकुलर कोड बन जाएगा, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। तो जिए साथ साथ, कोड का हमारा क्या बन गया? जिए साथ साथ, मतलब जिए से हो जाएगा जीव तक, साथ साथ से हो जाएगा सप्तला संखनी, दोनों के जो योग है 39 है। ठीक है, इक्ष्वाकु त्रियशनी में आपने कितनी इच्छाएं पढ़ी थी? त्रियशनी पढ़ोगे, त्रियशनी चैप्टर में 3 इच्छाएं पढ़ोगे, है ना? प्राणेशना, धनेशना, परलोकेशना जो पढ़ोगे, किसी की इच्छाएं 3 से बढ़कर 4 हो जाती हैं, किसी की इच्छाएं 4 से बढ़कर 5 हो जाती है। 3 के बाद 4 और 5 45 याद करना। और धमार्ग और कृतवेधन, धमार्ग को पढ़ लो धर्म। धर्म का काम हम कब करते हैं? 60 के बाद करते हैं। करते कर लो, धर्म का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं। करते से आप कृतवेधन याद करना। ये जो हमारा कोड है, कल्प स्थान में आपको ये 3 चीजें और याद कराने वाला है। कल्प स्थान में याद करोगे, धर्म का काम करते हैं, धमार्गव, कृतवेधन, दोनों का 60-60 है। वा से हो जाएगा वत्स, वत्स मतलब होता है बच्चा। कितने साल तक का बच्चा रहता है? 18 तक रहता है। उसके बाद उसको सारे राइट्स आ जाते हैं, उसके बाद उसके नाम प्रॉपर्टी भी कर सकते हो ना, तो 18 साल का बच्चा होता है। याद हो गया? मदन फल एक होता है, 3-3 काम करता है, 133 याद हो गया। उसके बाद जो हमने पढ़ा था, जिए साथ साथ, जीमू तक सप्तला संखनी के 39 है इच्छाएं, 4 हो जाती, 5 हो जाती है। धर्म का काम 60-60 करते हैं से प्रतिवेदन, और बच्चा कितना होता है? 18 साल का। याद हो गया? आगे बढ़ू मैं। अब विरेचन जो है 245 योग बताए हैं, उनमें से कौन सा कोड बनेगा? तो श्यामा के 4 तिल, श्यामा के चेहरे पे हमने देखा, श्यामा के चेहरे पे 4 तिल हैं। तो हमने ये भी देखा कि सुधा के 7, ना गलत हो जाएगा। श्यामा के चेहरे पे हमने देखा था कि 4 तिल हैं, श्यामा के चेहरे पर 4 तिल हैं, सुधा के 7 दांत हैं। ऐसे कोड बनाकर याद कर लेना। बाकी जो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, कल्प स्थान पढ़ाऊंगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस अभी इनिशियल है इसलिए याद कर लो, है ना? तो अब इसके 110 श्यामा के साथ त्रिवित ऐड कर लो। श्यामा त्रिवित, 4 से चतुरंगुल, 4 से क्या हो जाएगा? चतुरंगुल। चतुरंगुल को आरक बद बोल। तिल से हो जाएगा तिलवक, सुधा से हो जाएगा, सुधा मतलब होता है स्नूही, 7 से हो जाएगा सप्तला भी है और शंखनी भी है। दोनों दोनों चीजें याद करोगे, सप्तला शंखनी। दांत से हो जाएगा दंती द्रवंती। तो नववृच्छ देखो, 2 और 2 4, और श्यामा त्रिवित 6 7 8 9, हमारे 9 काउंटिंग में आ रहा है। ठीक है, अब इनका योग याद कर रहे थे हम। तो देखिए यहाँ पर श्यामा का 110, चतुरंगुल का क्या है? 12। तो यहाँ पर 1 को काउंट ना करके 10 को काउंट करो। 10 में 2 जोड़ा 12, फिर 12 में हमने 4 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना? 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 फिर से जोड़ा तो 20 हो गया। सप्तला संखनी हम पहले याद करके आए थे, जिए साथ साथ। तो दंती द्रवंती कितने होते हैं? 48 होते हैं। ठीक है, याद हो गया? 10 12 16, ये 110 को हमने 10 पढ़ा भी याद करने के लिए, तो 20, फिर 39, 39 और लास्ट में 48। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, लिख लीजिएगा, कल स्थान में पढ़ेंगे, रिवीजन कर लेंगे एक बार और, है ना? अब आते हैं विरेचन द्रव्यों के आशय कौन कौन से होते हैं। तो 6 होते हैं। अब मुझे जरा ये बताइए कि आपने स्थावर विष के अधिष्ठान पढ़े होंगे, स्थावर विष के अधिष्ठान पढ़े होंगे सुश्रुत के कल्प स्थान में। कितने होते हैं? 10 होते हैं। श्लोक याद है? हाँ, दंती द्रवंती 48 है, स्नूही 28, सप्तला संखनी 39, दंती द्रवंती 48 है। हाँ, पढ़ा है? ओके, है ना? तो आपको याद है मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एवच। श्लोक याद है? क्या क्या है? मूलम, नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि वहां पे पूछा जाता है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एवचा, निर्यासो धातवश्चैव, निर्यासो धातवश्चैव, कंदश दसमा स्मृता, कंदश दसमा स्मृता। ये करके कितने हो जाते हैं? 8 होते हैं, 10 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो जाते हैं स्थावर विष। अब करना क्या है आपको? बस इतना सा तो करना ही है आपको। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक काउंट कर लेना है। यहाँ तक का जो है ये विरेचन द्रव्यों के आश्रय हैं। तो विरेचन द्रव्यों के आश्रय कितने होते हैं? विरेचन द्रव्यों के जो आश्रय हैं कितने हैं? वो 6 हैं। और शिरो विरेचन के कितने होते हैं? विमान स्थान में पढ़ोगे। शिरो विरेचन द्रव्यों के जो आश्रय हैं वो 7 होते हैं। क्या होता है? बस इस शीर को हटा देते हैं, उसकी जगह कंदुर निर्यास ऐड कर देते हैं। शीर को हटा दिया, कंदुर निर्यास को ऐड कर दिया। तो यहाँ से याद ना करो, मैं आपको डायरेक्ट यहीं से याद करा रही हूँ। मूलम पत्रम फलम पुष्पम तो क्षीरम। अगर आप इस कंद को लोगे, शीर को हटा दिया हमने, कंद को लोगे, कंद को निचोड़ोगे तो उससे क्या निकलेगा? निर्यास निकलेगा। याद हो गया बहुत अच्छे से? कंद को हमने निचोड़ा, उसमें से निर्यास निकलेगा। तो कंदुर निर्यास
क्षीर को हटा दिया इस प्रकार से शिरोविरेचन के आपके 7 हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन बना है एक बार, निम्न में से कौन सा विरेचन का आश्रय नहीं है या फिर शिरोविरेचन का आश्रय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बस 1 मिनट का टाइम। अब देखते हैं पंच कषाय योनि, पंच कषाय कल्पना। तो कौन कौन से कषाय होते हैं आपको दिख रहा है यहाँ पे, लवण कषाय योनि नहीं होती है, तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कौन सी कषाय योनि नहीं है, लवण नहीं होती है। अब आते हैं पंचविध कषाय कल्पना। कौन कौन सी पंचविध कषाय कल्पना होती है, तो स्वरस कल्क शुद्ध शीत फांट, ये पंचविध कषाय कल्पना है। सर आपको भेषज कल्पना में सारा यही पढ़ाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आचार्य चरक का, बागभट्ट का, शारंगधर का, सभी की कषाय कल्पना कितनी है, 5 है ना। आचार्य चरक, बागभट्ट, शारंगधर सभी की कषाय कल्पना 5 है। सुश्रुत की कषाय कल्पना 6 है। क्या है एक्स्ट्रा, 5 तो यही की यही है, प्लस क्षीर और एक्स्ट्रा बता दिया है। ठीक है, काश्यप की जो है कितनी है, 7 है। 5 तो यही की यही है जो चरक की है, प्लस उन्होंने चूर्ण अलग बताया है और अभिसव अलग बताया, मतलब ये एक प्रकार से कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। चूर्ण और अभिसव, क्या है, चूर्ण और अभिसव, ये अपन प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रही ना आजकल मैं, तो सारी चीजें वहां पे बार बार रिपीट करती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छे से याद हो गया। अब तो काश्यप ने 7 है, 5 प्लस चूर्ण अभिसव। आज पंजाब पीएससी 2015 का पेपर मैंने आपको करा दिया है। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी लेटेस्ट वाले पेपर है, अब मैं आपको सीरियली सॉल्व नहीं कराऊंगी, अब आपको सॉल्व करा रही हूँ। जैसे उत्तराखंड 2016 का कल कराऊंगी, फिर 2016 में 17 के तुम्हारे लगभग हो चुके हैं, बीएचयू का बस नहीं हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरा जो 2016 में जहां जहां पेपर हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, 2015 में जहां जहां हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बाद पे तो मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 सारा 17 से लेके 22 तक का हमारा हो चुका है, क्योंकि एआईए पीजीटी हो गया था, है ना। 17 से एआईए पीजीटी शुरू हुआ था, उसके बाद 16 से जो अलग अलग जगह के हैं वो हम करेंगे। ठीक है, अभी सब मतलब वो होता है कि रात्रि में गलाना है उसको, फिर सुबह ऐसे कुछ करके बताया हुआ है, वैसे कल्पना में आप पढ़ोगे, है ना। ठीक है, अभी सब सुरा नहीं होता है, वैसे कल्पना में आप पढ़ोगे, उसको गलाते हैं, रात्रि भर रखते हैं, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, है ना। उतना डिटेल मुझे उसके बारे में पता नहीं है। स्वरस क्या होता है, यंत्र निष्पीड़ना द्रव्यात रसा स्वरसा उच्चते, मतलब यंत्रों के द्वारा जिसको निष्पीड़ित किया जाता है वो स्वरस होता है। जैसे हम पत्ते तोड़ के लेके आए कहीं से, हमने क्या किया, उसको मसल के कपड़े में रखा और उसको निचोड़ा, मतलब यंत्र के द्वारा हमने उसको निष्पीड़ित किया। हाथ से भी कर सकते हो, यंत्र के द्वारा भी कर सकते हो, और आपने जो निचोड़ा वो क्या कहलाता है, स्वरस कहलाता है। तो यंत्र के द्वारा निष्पीड़ित करते हैं और जिसमें जो रस निकलता है उसको स्वरस बोलते हैं। कल्क नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। अष्टांग हृदय से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पूरा, स्वरस कल्क शुद्ध शीत फांटे के श्लोक से। अभी पिछली बैच में मैंने आपको भी लेटेस्ट पढ़ाया हुआ है ये वाला टॉपिक, कषाय कल्पना वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टांग हृदय का। ठीक है, ऐसे शारंगधर ने क्या बोला है, आहता तत्क्षणात् कृष्णा द्रव्या चुष्णात् तत्र निष्पीड़ितो यस्य रसा स्वरसा उच्यते, मतलब आहत करने से, है ना, उसको कृष्ण करने से, ठीक है, जो रस निकलता है वो स्वरस कहलाता है। अब यहाँ पे और डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ कि वो भेषज कल्पना में पहुंच जाएगा, आपको सर ही पढ़ाएंगे वहां पे कौन किस में कितना अनुपात होता है, किसकी मात्रा क्या होती है। कल्क क्या है, या पिंडो रस पिस्ता नाम साकल का परिकीर्त। कल्क मतलब पिंडी के जैसा, कल्क मतलब समझ लो चटनी बनाई, धनिया की पत्ती लेके आए हो आप, धनिया लेके आए हो हरी वाली, सिलवट्टे पे आपने रखी, ऐसी थोड़ी ना पीसोगे, क्या करोगे, थोड़ा सा उसमें पानी डालोगे, फिर पीसोगे तो लुगदी जैसी बन जाती है, मतलब एक पिंड के जैसी बन जाती है, इसको हम कल्क बोलते हैं। तो पिंड के जैसा बनना, रस पिस्ताना मतलब उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर करके पीसते हैं, वो क्या कहलाता है, कल्क कहलाता है। चिकित्सक की क्या बोल रहे हो, कौन से शल्य चिकित्सक किसकी आहरताएं पूछ रहे हो। चरक सूत्र स्थान के 9th नंबर के चैप्टर में है ना, मैत्री कारुण्य मार्तेषु, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। चिकित्सक की आहरताएं, मुझे थोड़ा सा क्लिक नहीं कर रहा है, नहीं नहीं 2 तो नहीं होती है ना, कुछ अलग है, 5 होती है ना। कहाँ पढ़ोगे आप, चरक सूत्र 30 में पढ़ोगे शायद, 1 मिनट है ना, मैं देख के बता देती हूँ। अब रेफरेंस तो मुझे मिलेगा नहीं शायद, मैं देख लेती हूँ एक बार, पढ़ाया हुआ है भाई मैंने पिछली बार आपको। नहीं 30 में तो नहीं है, कोई रेफरेंस बताएगा। नहीं 1-2 का तो नहीं है, टेस्ट सॉल्व किया था उसमें क्वेश्चन पूछा था। वो कहाँ पर दिया है, अब मुझे पेज नंबर भी मतलब पता है कि नीचे की साइड कहीं दिया हुआ है। ठीक है, कभी आएगा तो मैं बता दूंगी ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन सी होती है। इधर पढ़ाई की शल्य में पढ़ाए, है ना, ये भी नहीं याद है अभी तो मुझे। ओके हाँ ठीक है ना, देख लेंगे। या पिंडोरस पिस्तानाम साकल कहा परिकीर्तिका। ठीक है, अब शारंगधर जी ने क्या बोला है, द्रव्यम आद्र शिलापिष्टम, आद्र द्रव्य को हम शिला में पिष्ट करते हैं, शुष्कम वा सजलम, या तो हम सूखा सूखा पीस दें या उसमें थोड़ा सा जल मिला के पीस दें, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्क बोलते हैं। और पर्याय बहुत पूछा जाता है कि पर्याय क्या है, तो ये है प्रक्षेप आबाप कल्कास्तित तन मानम कर संहिता। तो क्या है, प्रक्षेप और आबाप कल्क के पर्याय होते हैं। किसका, प्रक्षेप, क्वेश्चन पूछा गया, प्रक्षेप और आबाप कल्क के पर्याय। फिर आता है क्वाथ, क्वाथ क्या होता है, बहुनो तु पतम द्रव्यम श्रुतम आहु चिकित्सा, इसको हम श्रुत नाम से भी जानते हैं। क्वाथ को होता क्या है, आपने एक भगोना लिया, भगोने में पानी भरा है, आपने उसमें द्रव्य डाल दिया और उस भगोने को गैस पे रख दिया, उसको उबाल लिया, मतलब हमने साथ में द्रव्य लिया है,
उसको उबाला है, 1/4 1/6 जितना भी आपको बचाना है वो क्या कहलाता है, क्वाथ कहलाता है ना। तो बहनों तू पतितम, द्रव को द्रव जल दुग्ध आदि के साथ अग्नि में उबालने से प्राप्त पदार्थ को श्रुत कहते हैं या इसी को हम क्वाथ कहते हैं। ठीक है, विमर्श बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, पूरा सारंग घर का लिखा हुआ है, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। और शीत क्या होता है, शीत जो होता है आप द्रव्य को रात्रि भर छोड़ दें, द्रव्यात उत्थितात् तोये, मतलब पानी में आपको रात्रि भर छोड़ना है, उसके बाद आप सुबह उसको मसल कर छान लेंगे, ये क्या कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, टूटे हुए द्रव्य को शीतल जल में रात भर प्रातः काल द्रव्य को हाथ से मसल कर छान ले, इसको शीत कषाय नाम से जानते हैं। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शीत को शीत कषाय भी बोला जाता है। ठीक है, फिर फांट क्या होता है, क्षिप्तोष्ण तोये मृदम तत् फांटम परिकीर्तम, जैसे हम चाय बनाते हैं ना, कैसे चाय बनाते हैं, पहले हमने पानी रखा, उबल गया, शक्कर पत्ती डाली, उसको छान लिया, वो क्या कहलाता है, फांट कहलाता है। मतलब आपने पहले पानी को गर्म किया, जो द्रव आपको डालना है डाला, तुरंत उतार लिया, वो कहलाता है फांट। जबकि क्वाथ क्या कहलाता है, उसको हम कुछ भाग शेष बचाते हैं, वो फांट कहलाता, वो क्वाथ कहलाता है। तो क्षिप्तोष्ण गर्म पानी में कोई चीज क्षिप्त करना, गर्म पानी में कोई चीज डालना, इसको हम क्या बोलते हैं, फांट बोलते हैं। फांट को मृदित नाम से भी जाना जाता है, तो मृदित भी होता है। द्रव्य को जो कूट कर उष्ण जल में डालकर हाथ से मसल ले और जब औषध का सार जल में चला जाता है तो उसे हम फांट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया है। पंचविध कषाय कल्पना कौन कौन सी होती है, श्लोक से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं पंचविध कषाय कल्पना के बारे में। तेषाम यथापूर्वम बलादिकम, ये यथापूर्व बलादिक्य होती है, मतलब यथापूर्व का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा हैवी स्वरस होती है, फिर स्वरस, फिर कल्क, फिर श्रुत, फिर शीत और फिर फांट ना। स्वरस कल्क श्रुत शीत फांट, ये उत्तरोत्तर लघुता का क्रम है, या फिर इसको हम ऐसे बोलते हैं यथापूर्व बलादिक का क्रम है। मतलब सबसे ज्यादा जो गुरु है वो स्वरस रहेगा, सबसे ज्यादा जो लघु है वो क्या रहेगा, फांट रहेगा। तो जो कषाय कल्पना है किस पर निर्भर करती है, व्याधि आतुर के बल पर निर्भर करती है, बहुत इंपोर्टेंट है। व्याधि आतुर के बल पर निर्भर कौन करता है, कषाय कल्पना की, किसको कितना कषाय देना है, व्याधि कैसी है, आतुर का बल कैसा है, ऐसे हमको उसमें डिसाइड करना रहता है। ठीक है, अब आते हमारे 50 महाकषाय। 50 महाकषाय जिसमें 500 कषाय हैं, ये मैंने आपको यूट्यूब पर 24 तक पढ़ा दिया है, 25 से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ये सारा वहां पे बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है ना, तो 24 तक आप वहां पे पढ़ेंगे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैंने आपको कल बोला था पढ़ने को, पढ़े हो? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है क्लास में रिपीट नहीं कर सकते हैं दोबारा, कि वैसे ही का वैसा कोड मैं आपको फिर से पढ़ा दूं, है ना। तो ये चीजें ओनली महाकषाय का बोल रही हूँ, वहां से पढ़ना है। विरेचनोपक महाकषाय तक हमने पढ़ लिया है वहां पे। अगला है 25 नंबर का महाकषाय आस्थापन उपग महाकषाय। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़े हो, वेरी गुड। ठीक है, शुरू करते हैं। आस्थापन उपग महाकषाय, ऐसे द्रव्य होते हैं जो आस्थापन कर्म कराने में सहायक होते हैं, उनको आस्थापन उपग कहते हैं। देखो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा टिप ऑफ टंग याद हो जाए, जितना मैंने 24 पढ़ाया है वो तो आपको याद हो ही जाएगा, बहुत इजी तरीके से पढ़ाया हुआ है। इनमें से हमको 3 से 4 ड्रग बस याद करनी है। अगर इसके अलावा एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो टेंशन बिल्कुल ना लो, क्योंकि सारे बच्चों को पूरे के पूरे 500 के 500 नाम याद हो ही नहीं सकते। जिसको श्लोक याद है वही कर सकता है, और श्लोक याद होने के बाद भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में सही नहीं कर पाता, इसको सारे रिपीट करने पड़ते, इसका ये श्लोक, इसका ये श्लोक, इतना याद नहीं रह पाता है ना। तो इतनी टेंशन नहीं लेना है, जितना हो गया उतना बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको शुरुआत की 2 या 3 ड्रग याद करनी पड़ेगी, पहली बात तो त्रिवित, बिल्व, पिपली। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो 7 पग हैं, 7 पग आपको याद करना है, बिल्कुल टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए, क्योंकि इनके श्लोक याद होना चाहिए। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो पग से क्वेश्चन बनाता है अंदर से, जैसे स्नेहु पग है, स्वेदो पग है, वमनो, विरेचनो, आस्थापनो, अनुवासनो, शिरो विरेचनो, ये 7 पग लिख लो भाई, है ना। मैंने जो बताया ना, स्नेहु पग, स्वेदो, वमनो, विरेचनो, आस्थापनो, अनुवासनो और शिरो विरेचनो, ये पूरे के पूरे याद होना चाहिए। हमारा जो एमपीपीएससी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछा था, शायद स्वेदो पग का पूछ लिया था या वमनो पग का, दो में से कोई एक क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो 2 चीजें तो अभी याद कर लो अभी के लिए कि त्रिवित, सबसे पहला त्रिवित आया है। त्रिवित विरेचन कराने में श्रेष्ठ होता है, और त्रिवित कहां पर, आस्थापन में पहले नंबर पर आया है, बिल्व, पिपली है ना। शत पुष्पा पूछा गया क्वेश्चन है, शत पुष्पा भी आप आस्थापन कराता है। बाकी का याद हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। वत्सक है, फल मतलब क्या होता है, मदन फल होता है, तो मदन फल को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। सॉरी, वत्सक फल अलग है, ये मदन फल अलग है, तो मदन फल एक याद करोगे, शत पुष्पा, बाकी त्रिवित और बिल्व याद करोगे। 4 याद कर लिए हैं। शुरुआत कैसे हो रही है, त्रिवित से, साथ में बिल्व है। मदन फल तो हमने सब जगह पढ़ा था कि आस्थापन भी कराता है, मदन फल अनुवासन भी कराता है, तो इसमें भी आ गया, और एक शतपुष्पा भी आ गया। ठीक है, फिर अनुवासन में क्या है, तो मदन फल यहाँ पर भी आएगा। अभी मैंने बताया कि मदन फल वमन भी कराता है, आस्थापन भी कराता है, अनुवासन भी कराता है, तो मदन फल यहाँ पर भी आ जाएगा। रासना, सुरदारू, बिल्व, मदन फल और शतपुष्पा यहाँ पर भी है, मदन फल, शतपुष्पा यहाँ पर भी है। ठीक है, 2 चीजें तो हमको ऐसे याद हो जाएंगी। और सबसे शुरुआत में यहाँ पर क्या है, रासना। जैसे तेल, अनुवासन वस्ती में तेल होता है, तेल बेस्ट होता है वायु को हरने में, ऐसे ही रासना भी बेस्ट होता है वायु को हरने में। कहाँ पढ़ोगे, चरक सूत्र 25 अग्रह में पढ़ोगे। रासना वात हराणाम, रासना बात को हरती है। सुरदारू है, बिल्व है, तो बिल्व तो हमने यहाँ पर ही पढ़ा था कि यहाँ पर ही बिल्व होता है। ठीक है, तो 3-4 चीजें याद कर लो, एक रासना याद हो गया, मदन फल, शतपुष्पा, बिल्व दोनों में कॉमन है, मदन फल
शतपुष्पा बिल्व दोनों में कॉमन है, बाकी वृश्चिक पुनर्नवा अग्नि मंत्र शिवनाग आदि भी इसमें आया हुआ है। याद करने को तो भाई सारा ही इंपॉर्टेंट है, याद हो जाए तो कर सकते हो, बाकी है ना इतना पूरा याद आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, पुनर्नवा को और याद करेंगे। फिर आता है शिरो विरिष्णु पग। तो मैंने आपको पहले बोला है ये पग तो आपको पूरे याद ही करना है ना? कौन कौन से अभी अभी मैंने बताया, सारा याद होना चाहिए। मैं आपसे कल पूछूंगी ज्योतिषमती छवक, ज्योतिषमती को पहले रखा है, तो जैसे अनुवासन में रासना को पहले रखा है, आस्थापन में त्रिवित को पहले रखा है, ऐसे शिरो विरिष्णु में किसको, ज्योतिषमती को सबसे पहले रखा है, अपामार को नहीं रखा, जबकि अपामार्ग शिरो विरिष्णार्थ श्रेष्ठ होता है, लेकिन अपामार को बाद में रखा है। ठीक है ना? तो ज्योतिषमती मालकांगनी को बोलते शवक, मतलब ठीक है। और मरीच है, पिपली है, विडंग, शिग्रु, सरशप, अपामार्ग, तंडुल, श्वेता, महाश्वेता और याद करना। श्वेता मतलब अपराजिता और महाश्वेता अपराजिता का ही भेद होता है ना, तो श्वेता चक्रपाणी ने अपराजिता ही बोला, महाश्वेता भी अपराजिता का भेद होता है। तो दो तो अपराजिता याद कर लो, श्वेता महाश्वेता। ठीक है, अपामार्ग याद हो गया, शुरुआत में ज्योतिषमती लिखा हुआ है, तो चार हमको इस तरीके से याद ही हो जाएंगे। बाकी मैं आपको विमान स्थान पढ़ाऊंगी, वहां पे शिरो विरेचनार्थ द्रव्यों के संग्रह में हम इन सभी का नाम पढ़ेंगे। पिपली है, मरीच है, विडंग है, शिग्रु, सभी का कौन कौन सा पार्ट यूज किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे? विमान स्थान के 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है छर्दी निग्रहण महाकषाय। तो छर्दी निग्रहण में देखो जाम, आम्र, पल्लव, मतलब ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जो थोड़ी सी संग्राही होती हैं, रुकाने का काम करती हैं। ठीक है, जाम, आम्र, पल्लव, मातुलुंग, अम्ल, बदर, दाड़िम, है ना, और लाजा इति दशेमानी। तो लाजा भी आया हुआ है, धान का लागा, तो लाजा तो बेस्ट होता है सर्दी को रुकाने में। अष्टांग हृदय के सबसे लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप, उत्तर तंत्र के सबसे लास्ट 40 नंबर के चैप्टर में पढ़ोगे, लाजा बेस्ट होता है उल्टी को रुकाने में। देखो होता क्या है, अगर किसी इंसान को बार बार उल्टियां हो रही हैं, हमको गुस्सा आ गया, उल्टी बंदी नहीं हो रही, अब क्या करेंगे, मुंह को ही पैक कर देंगे। काय से पैक करोगे? जामुन की पत्ती से पैक कर दोगे, मुंह में रख दोगे उसके, और आम की पत्ती। तो जाम, जाम्बू और आम्र पल्लव, जामुन और आम के पत्ते रख दोगे उसके मुंह में। किसी को उल्टी जैसा, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है कि उल्टी जैसा मन होता है, तो वो खट्टी चीजें खा लेती ना फीमेल, तो मातुलुंग, अम्ल, बदर, दाढ़ी, ये खट्टी चीजें खा लेती ताकि उसकी उल्टी थोड़ी सी सबसाइड हो जाए। ठीक है, और फिर अगर नहीं हो रहा भाई ठीक, तो क्या करेंगे आप, यव षष्ठी कोशीर मृतिका, मृतिका रख देंगे, मिट्टी मुंह में भर देंगे, तो कैसे उल्टी करेगा, मिट्टी भर दो मुंह में, उल्टी नहीं कर पाएगा क्योंकि मुंह पैक हो जाएगा। तो मृतिका यहाँ पर है, भ्रष्ट मृतिका कहाँ पर आएगा, मृत कपाल कहाँ पर आएगा, ये अपन लास्ट में पूरा एक कोड के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, याद हो गया? अभी पूछ लूंगी भाई, 5 6 8 चीजें पूछ लूंगी, थोड़ा सा याद रहेगा। तो 28 तक कंप्लीट है। अगला आता है तृष्णा निग्रहण महाकषाय। तृष्णा निग्रहण महाकषाय में आपने ज्वर में पिपासा शांति के लिए क्या पढ़ा है? ज्वर की पिपासा की शांति के लिए आपने षडंग पानी पढ़ा है। तो यहाँ पर षडंग पानी की ड्रग रहेंगी, क्या क्या रहेगी? मुस्तक, परपटक, है ना, चंदन है, और यहाँ पर उशीर नहीं है ना, बाकी सब ठीक है, सब कुछ है। षडंग पानी में क्या क्या है? मुस्तक, मुस्तक मतलब नागर मुथा होता है, नागर मुथा है ना, पित्त पापड़ा, चंदन, सूंठी, सूंठी भी होती है, अकेला उशीर नहीं है। तो आपको याद ही हो जाएगा, आपको अगर एग्जाम में इतना सेंटेंस देगा आपको समझ ही आ जाएगा किसका है ये, षडंग पानी का, है ना। मुस्तक, हीवेर, चंदन, हीवेर भी यहाँ पर दिया हुआ है ना, सुगंध बला जो है। ठीक है, सारी चीजें दी हुई हैं जो षडंग पानी में आता है, बाकी धनिया भी दिया हुआ है। 2 4 चीजें वैसे हमको षडंग पानी का याद ही रहता है, उसी अकेला लिख लेना कि नहीं आता है बाकी का, ठीक है। फिर अगला आता है हिक्का निग्रहण महाकषाय। तो हिक्का निग्रहण में तो भाई बहुत क्वेश्चन बनता है, शटी पुष्कर मूल का बनता है, हिक्का में भी आता है और श्वास में भी आता है। तो यही 2 चीजें बस याद कर लो, शटी पुष्कर मूल का ही क्वेश्चन बना है आज तक, हिक्का और श्वास वाले महाकषाय। तो शटी पुष्कर मूल, हिक्का, श्वास दोनों में आता है। ठीक है, और बाकी कंटकारी, बृहति, वृक्षारूहा, अभया, पिपली, दुरालभा, कुलीर संग आदि भी आते हैं। तो कुलीर संगी मतलब कर्कट संगी भी यहाँ पर आता है। फिर आता है पुरीष संग्रहणी महाकषाय। तो पुरीष संग्रहणी महाकषाय, तो देखिए अभी मैं आपको यहीं पर एंड करती हूँ। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो 24 वहां से पढ़ो, उसके बाद 10 हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, कल 10 पढ़ लेंगे, 31 से लेके हमारा 40 तक हो जाएगा, परसों फिर 10 पढ़ लेंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर इकट्ठा आज ही आपको सारा पढ़ा दूंगी आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए इतना पढ़ा है उनको एक बार पढ़ना, लेकिन हमारा 40 तक हो जाएगा, परसों फिर 10 पढ़ लेंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर इकट्ठा आज ही आपको सारा पढ़ा दूंगी आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए इतना पढ़ा है उनको एक बार पढ़ना, है ना। थोड़ा सा जो पग वाले हैं वो याद करना आपका होमवर्क है, डायरी में लिखना। मैंने आपको बोला था कि जो मैं क्लास में बोलूंगी आपको करना पड़ेगा, है ना। तो जो 7 पग हैं उनको कोशिश करना याद करने की, पॉसिबल होगा तो जैसे हमने यूट्यूब पर 24 वीडियो बनाए हैं वैसे ही इनको ही बना देंगे बाकी का, है ना, आपके एग्जाम तक। ठीक है, चलिए लास्ट में देखेंगे इसका, फिर 5th नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट में जो हमारे रेफरेंसेस वाले क्वेश्चन बनते हैं वो, हाँ, तो ये हमारा कल बताएंगे ना, 50 महाकषाय हमारे हो चुके हैं। उपसंहार क्या दिया है ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा था, है ना। तो यदि पंचकषा शतानी पंचाशत महाकषाय महता कषाणाम लक्षण उदाहरणार्थम, जो 50 महाकषाय का वर्णन किया है वो कैसे किया है? लक्षण और उदाहरण के लिए कर दिया, मतलब वहां पे लक्षण भी बताए हैं और कुछ उदाहरण भी बताए। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, लक्षण उदाहरणार्थ। लक्षण उदाहरणार्थ शब्द पर टीका करी है चक्रपाणी ने, इसके 2 अर्थ किए जा सकते हैं। लक्षण उदाहरणम अर्थात लक्षण का उदाहरण, इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि जीवनीय आदि महाकषाय लक्षण है तथा उसमें जीवक, ऋषभक इत्यादि उसके उदाहरण हैं। तो जीवनी महाकषाय हमको एक लक्षण बता रहा है कि ये जीवन देने वाला है,
जीवनी महाकषाय है, इसमें ऐसे ऐसे ड्रग आते हैं, तो लक्षण उदाहरण के साथ में वर्णन किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। फिर ना ही विस्तृत्य प्रमाणस्ति ना चा अपि संक्षेपो अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्यो कल्पते, मतलब जो 50 महाकषाय हैं ना तो उन्होंने बहुत संक्षेप में बताया है, ना ही बहुत ज्यादा विस्तार में बताया है। इस प्रकार से बताया है कि जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनको भी समझ में आ, जैसे हम सब लोग क्या हैं, आचार्यों की तुलना में अल्प बुद्धि वाले हैं, तो हम लोगों को समझ में आ जाए इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। अब इतना रेफरेंस पूछ लिया जाएगा किसके लिए आया है ना, तो किसके लिए है, कषाय कल्पना के लिए है, महाकषाय, कषाय कल्पना नहीं, महाकषाय के लिए। एतावंतो ही अल्पबुद्धि नाम व्यवहाराय बुद्धिमताम च स्वलक्षणाम, ठीक है, वही दिया है कि औषधि उनके लक्षण के अनुसार करने वाले उनकी युक्ति में कुशल बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी ना बताई औषधियों की जानकारी के उपयुक्त वर्णन पर्याप्त होता है। फिर एवं वादिनम भगवंतम आत्रे अग्निवेशा नेतानि भगवन पंच कषायानि पूर्यन्ते तानि तानि। अब मुझे ये बताओ इसमें कौन सा सूत्र है, हमने जो पढ़ा था गुरु सूत्र शिष्य सूत्र, कौन सा सूत्र है, एक ही सूत्र है, क्या है, नहीं बनेगा तो भाई विमर्श में देख के आप बताना, मैंने चरक सूत्र फर्स्ट के विमर्श में पढ़ाया हुआ है। इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा, नैतानि भगवन, हे भगवान, इस प्रकार कहने से 500 कषाय की पूर्ति नहीं होती। कौन सा सूत्र है, वेरी गुड, शिष्य सूत्र है। हाँ, नैतानि भगवन मतलब भगवान, भगवान किसको बोलता है, कौन बोलता है, शिष्य बोलता है ना, तो ये शिष्य के लिए बोला है, मतलब शिष्य ने गुरु के लिए बोला है, नैतानि भगवन। सूत्र मतलब ये किसने बोला है मुंह से, तो अग्निवेश ने कहा है कि हे भगवान, इस प्रकार कहने से 500 कषाय की पूर्ति नहीं होती है। फिर एक और चीज, ये वाला रेफरेंस भी पूछा गया है कि एको अर्थे अनेकम संज्ञा लभते कार्यंत्राणि कुर्वन् तथा पुरुषो पुरुषो बहुनाम। अब इसमें कौन सा सूत्र है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तमुवाच भगवान आत्रेय, ये गुरु सूत्र है। इसके बाद भगवान आत्रेय ने बोला एको अयम अनेकम संज्ञा लभते, ये रेफरेंस इतना ही बनता है कि भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि हे अग्निवेश, बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न कार्यों को करते हुए अनेक नामों को ग्रहण करता है। जैसे बहुत से कर्मों को करने में समर्थ मनुष्य जो जो कर्म करता है उन कर्मों के कर्ता कारण कार्य के अनुसार अन्य अन्य गुण, इतना ना याद करो। उसी प्रकार औषध द्रव्य कर्ता कारण कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से प्राप्त होता है। आपको इतना ही पूछा जाएगा, दो चीजें बहुत अच्छे से फोकस करके याद करेंगे, नैतानि भगवन पंच कषायानि शिष्य सूत्र है, एक अर्थम अनेका संज्ञा जो कौन सा है, ये गुरु सूत्र है, ठीक है। ये आप मैंने कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए तो उसमें पूछा था, भी बता दिए हैं। बाकी की महाकषाय कल पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। मात्रा शितीय अध्याय, तो ये आपका स्वस्वृत चालू हो रहा है भाई, मतलब भैंसनी, भैंस चतुष्क कंप्लीट हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा और बच गया था, 1 मिनट, हो तो गया ना, नहीं नहीं, थोड़ा सा श्लोक और बच गया था। हाँ, तो ये यावंती द्रव्य उपशत उक्तानि संग्रहण 600 विरेचन का द्रव्यों का वर्णन किया गया है। हाँ, रसा लवण वर्ज्य कषाय इति, जो हमारी कषाय योनि होती है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 28 to 29 कौन सा बोल रहे हो, हाँ पढ़ा रही हूँ मैं, है ना, वो स्किप हो गया था मुझसे, अगले पेज पे पहुंच गए थे। प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है उसमें, जरा देख के बताओ ना। भगवान आत्रेय, मतलब भगवान आत्रेय तो गुरु सूत्र होगा ना, भगवान आत्रेय मतलब खुद गुरु उन्होंने बोला। एक बार जरा रेफरेंस देख लो यार, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ एक बार देख लो जरा, विमर्श देख लो, चरक सूत्र अभी मैं ही देख के बता देती हूँ, है ना, ठीक है। तो लवण वर्ज्या होता है, पंचविध कषाय योनि होती है, लक्षणात् प्रमाणम ही विस्तृत ना विद्यते, और मंदानाम व्यवहार बुधानाम बुद्धि वृद्धि, जो मंद बुद्धि वाले हैं उनकी बुद्धि को वर्धन के लिए कहा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी क्लियर करके बता देती हूँ। हाँ अच्छा, इसमें तो यही लिखा है, तमुवाच भगवान आत्रेय में उन्होंने प्रतिसंस्कर्ता, जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा उपस्थित किया जाए, मतलब ये चरक जी ने कुछ उल्लेखित किया होगा। अच्छा एक मिनट, भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि हे अग्निवेश, बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए, मतलब ये चरक ने भगवान आत्रेय का नाम लेके कहा है, ऐसा कुछ होगा भी, है ना, तो मुझे तो बड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। आप खुद याद कर लो, जो अपन ने शुरुआती में पढ़ा था ना, भगवान आत्रेय वाला तमुवाच जो है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है, ठीक है। एक मिनट, नहीं नहीं, देखो दो चीजें हैं भाई, दो चीजें हैं, क्या चीजें हैं समझ रहे हो, देखो तमुवाच भगवान आत्रेय में प्रतिसंस्कर्ता सूत्र दिया है, और उसके ऊपर देखो गुरु सूत्र लिखा है। मैं बता दूं आपको, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पेज नंबर 3 पे लिखा होगा, जो हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में, फर्स्ट चैप्टर में शुरुआत में लिखा है ना, वही मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि उन्होंने नैतर बुद्धिवदाम दृष्टम अग्निवेश, अग्निवेश को देखकर बोला कि अग्निवेश के लिए कहा, तो यहाँ पर जो सूत्र है वो कौन सा है, गुरु सूत्र है, ठीक है। दो सूत्र यहाँ पे साथ में लगे हुए हैं,
ठीक है, और न्यायतानी भगवान पंचसतानी पूरी अंत में तो शिष्य ही है, वो क्लियर हो गया है। चलो है ना, एक बार और क्लियर कर दो, क्योंकि डाउट रहना भाई अच्छी बात नहीं है ना, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है, यहाँ पर जो है कौन सा सूत्र है, गुरु सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर जो था शिष्य सूत्र हमने पढ़ा था वो सही है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर पर आते हैं, 5वां नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, 5th नंबर का चैप्टर। हमारा स्वस्थ चतुष्क चालू होने वाला है आज से। कौन कौन से चैप्टर रहेंगे हमारे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां स्वस्थ चतुष्क में आएगा। ठीक है, तो मात्रा शती अध्याय स्वस्थ चतुष्क में आता है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातृ से विकार प्रशमनम चा। डायरेक्ट अगर आपने ऐसे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे अभी, है ना बच्चे, एमपीपीएससी जो हुआ था, डायरेक्ट हमने पूछ लिया, आपको सब नॉलेज है, आपने एमडी कर लिया है, आपका यूजी भी आयुर्वेद में है, आपसे पूछ लिया आयुर्वेद क्या है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक नहीं करता कि आयुर्वेद क्या है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा आपको कि आपको क्या क्या चीजें वहां पर बोलेंगे, एकदम सटीक आंसर देना। ये नहीं कि हाँ सर आयुर्वेद में तो इतनी वो होती है, पंचकर्म भी होता है इसमें, मतलब उनको 2 से 3 लाइन में आंसर देना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा रामायण गा दिया इसमें, ये भी है वो भी है, ऐसा कुछ नहीं बताना रहता है ना। तो मातृशती अध्याय की व्याख्या की जाएगी, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षा मातृ से विकार प्रशमनम चा, आयुर्वेद का ये प्रयोजन है। अब जो रेफरेंस पूछा जाता है यहाँ से बनता है मात्रा शिष्यार, आहार की मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी। ऐसा नहीं है कि अग्नि पर निर्भर करती है और व्यक्ति के बल पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है, अग्नि के बल पर निर्भर करती है। जो आहार की मात्रा है, आपकी अग्नि का बल कितना है, आपकी अग्नि मृदु है क्या, आपकी अग्नि का बल तीक्ष्ण है क्या, आपकी अग्नि का बल मंद है क्या, तो अग्नि के बल पर निर्भर करती है, ना कि अग्नि पर और ना ही बल पर, अलग अलग चीज नहीं है, है ना। तो मनुष्य को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है, क्योंकि हर एक अग्नि वाले को कितने समय भोजन लेना है, कितना लेना है, ये आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छे से बताया है। सुश्रुत सूत्र स्थान के सबसे लास्ट 46 नंबर के चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, आहार की निश्चयात्मक विधि क्या होती है, तो यावदस्य अशनम अशितम उपहत्य, हाँ अनुपहत्य प्रकृति, निम्न में से कौन सा आहार की मात्रा के संदर्भ में सत्य है। सत्य असत्य कथनात्मक क्वेश्चन बनता है, तो हमको इस प्रकार का आहार लेना चाहिए जो हमारी प्रकृति को अनुपहत्य करे, मतलब उपहत ना करे, बाधा ना पहुंचाए। अनुपहत्य प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति, सही समय पर वो पच जाए। तावतस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति, वो हमारी मात्रा है, प्रमाण पूर्वक मात्रा कहलाती। तो आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए, पहला चीज, यथा समय पच जाए, दूसरा चीज, दो ही तो दिए हैं, बाधा ना पहुंचाए और दूसरा यथा समय पच जाए, वो क्या कहलाता है, आहार की नॉर्मल मात्रा कहलाती है। अब यहाँ पूरा स्वस्थ व्रत में आप जो पढ़ोगे, सर आपको पूरा यही चीज पढ़ाने वाले हैं, इसको पढ़ लोगे स्वस्थ व्रत में एक बार और रिवीजन हो जाएगा कि लघु द्रव्य और गुरु द्रव्य क्या होते हैं। तो स्वभावतः लघु द्रव्य, कुछ स्वभावतः गुरु द्रव्य, यहाँ से ऐसे सर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आगे जाके कि हमको लघु द्रव्य, जैसे अपन बोलते ना कि अति संतर्पण जन्य विकार में हमको क्या देना है, लघु अवतर्पण द्रव्य देना है ना, गुरु अवतर्पण सॉरी, और अवतर्पण कारक में हमको लघु संतर्पण देना। अति स्थल अति कृष की जो चिकित्सा आप पढ़ते हो वही चीज तो है, अभी पढ़ेंगे ना। तो आहार द्रव्यों में शाली चावल, साठी चावल, मूंग दाल, लावा पक्षी का मांस, कपिंजल है ना, और एड़ मांस जो है, शस का मांस है, शरब का मांस है, शंबर का मांस है, ये आहार द्रव्य स्वभाव से लघु होने पर ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं। तथा पीठी एक दुग्ध के लिए तिल उड़द आनुक मांस, औदक मांस, आहार द्रव्य स्वभाव से गुरु होते हुए मात्रा की अपेक्षा करते हैं। कुछ द्रव्य जैसे शाली चावल, साठी चावल है ना, ये हैवी नहीं होता, ये लघु आहार कहलाता है। जैसे छोटे छोटे जानवरों के मांस, लावा, तीतर, कपूत आदि के जो मांस है, बहुत हल्के मांस होते हैं, वो अपन मांस वर्ग चरक सूत्र 27 में पढ़ेंगे, आपको वहां से लघु और गुरु मांस याद ही हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हम उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही गुड़ से बने हुए पदार्थ, दूध से बने हुए पदार्थ, आनुक मांस है, औदक मांस है, ये हैवी मांस होते हैं, ये भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। अब देखिए जो लघु द्रव्य होते हैं वो वायु और अग्नि गुण महाभूत प्रधान होते हैं। बहुत अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन बताने वाली हूं मैं अभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आप यहाँ पर अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वाइवा में, तो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, वो पृथ्वी सोम गुण बहुल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, गुरु द्रव्य होते हैं। ठीक है, अब जो लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, गुरु द्रव्य जो होते हैं अग्नि को बढ़ाने वाले नहीं होते। पूरा हिंदी से पढ़ोगे काम चल जाएगा। तो देखो लघु और गुरु द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं। जो द्रव्य लघु या गुरु है यह कहने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, परंतु बिना कारण ही गुरु और लघु आहार द्रव्यों का विचार है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। लास्ट में जो आपको बोलूंगी वही याद करना है। जो लघु द्रव्य होते हैं उसमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, इस कारण से। अब मुझे ये बताओ लघु संतर्पण सॉरी गुरु अवतर्पण लघु संतर्पण कहाँ देते हैं, बताओ ना जरा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछले साल के बच्चों को, ये कहाँ का सिद्धांत है, किसमें देते हो। अभी अभी मैंने बीच में बोल भी दिया था, कहाँ देते हो, बताएगा कोई मुझे, उसका रीजन क्या होता है। हाँ, गुरु अवतर्पण और लघु संतर्पण ये कहाँ देते हो। वेरी गुड, स्थौल्य काश में दिया जाता है। तो गुरु अवतर्पण हम अति स्थौल्य की बात करेंगे, अति स्थौल्य के पेशेंट में, और लघु संतर्पण हम कहाँ देते हैं, अति कर्ष में देते हैं। हाँ ठीक है, बताने वाली हूँ, मुझे पता है, आपको भी पता है।
ठीक है? तो जो लघु द्रव होते हैं वो अग्नि, वायु, महाभूत प्रधान होते हैं। इसके कारण जो होता है ये अग्नि को बढ़ाने वाला स्वभाव होता है। लघु है, अग्नि को बढ़ाएगा। और जो गुरु द्रव होते हैं उसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं, जिससे क्या होता है वो अग्नि को घटाने वाले होते हैं। ठीक है? तो अपने स्वाभाविक गुणों के कारण जो लघु द्रव है अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं और अधिक मात्रा में भोजन करने पर अल्प दोष करते हैं। और गुरु द्रव्य जो है अपने स्वाभाविक गुणों के कारण अग्नि को संतुष्ट करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि अग्नि के गुणों के विपरीत होते हैं। अतः अधिक मात्रा में भोजन करने से अधिक दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु व्यायाम करने वाले तथा जिन लोगों की अग्नि बलवान है, उन लोगों के लिए गुरु अन्न भी कुछ अधिक मात्रा में खाने से अल्प दोष करने वाले होते हैं। तो हमने पढ़ा, सब कुछ ठीक है। अब हमको तो यहाँ का सिद्धांत देखना। देखिए, अति स्थौल्य में हम गुरु आहार क्यों दे रहे हैं? अब तर्पण करा रहे हैं वो सही है, क्योंकि यहाँ पर हमको घटाना है, तो अब तर्पण कराएंगे, बिल्कुल सही। लघु में हम अति कृश में हम संतर्पण दे रहे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या कराना है? बॉडी का ब्रह्मण कराना है, संतर्पण करेंगे। अब लघु और गुरु का कंसेप्ट ये होता है कि व्यक्ति स्थूल क्यों हुआ? क्योंकि उसकी अग्नि तीव्र थी, उसने बहुत भोजन किया तो व्यक्ति मोटा हो गया। अगर हम उसको गुरु आहार देंगे, गुरु आहार में महाभूत कौन सा होता है? पृथ्वी प्लस जल होता है। ये महाभूत अग्नि को तीव्र करने वाला नहीं होता, अग्नि को मंद करने वाला होता है। अगर हम ऐसा आहार देंगे तो व्यक्ति क्या करेगा? एक तो गुरु आहार व्यक्ति कम खा पाएगा, हैवी होने के कारण वो कम से कम खा पाएगा। और ये जो है गुरु आहार स्वभावतः अग्नि को मंद करने वाले होते हैं, एक तो कम खाएगा, अग्नि भी उसकी पहले जो तीक्ष्ण थी वो कम हो जाएगी, तो व्यक्ति इसमें दुबला हो जाएगा। और लघु आहार क्या होता है? लघु आहार स्वभाव से अग्नि को दीप्त करने वाला होता है। तो अग्नि दीप्त होने के कारण व्यक्ति भोजन करता जाएगा, व्यक्ति मोटा हो जाएगा, उसका संतर्पण हो जाएगा। ठीक है? ये इसका क्या है? एक रीजन होता है। बात समझ में आ गया? बड़ा इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है ना, तो आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आहार मात्रा के ज्ञान की आवश्यकता, हमको कौन सा आहार कितना लेना चाहिए? त्रिभाग सौहित्यम, अर्ध सौहित्यम, गुरुणाम। जो गुरु आहार है उसको हमको 1/3 भाग लेना है हमारे स्टमक के, कुक्षी के, या 1/2 भाग। त्रिभाग सौहित्य या अर्धभाग सौहित्य। और लघु आहार को भी ऐसा नहीं लेना कि खूब ले लो, ना अति सौहित्यम, बहुत ज्यादा इसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। ना अति सौहित्यम करके आया हुआ है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करेंगे। अच्छे से याद करना, 1/3 हाफ, और यहाँ पर बहुत ज्यादा हमको नहीं लेना है। विमान स्थान में वितरित कुक्षी अध्याय में बताया हुआ है कि क्या क्या करना है हमको। अब मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ देखते हैं कि मात्रावद अशनम अशितम अनुपहत्या प्रकृति, वही फिर से आ गया कि इस प्रकार से भोजन करो जो आपकी प्रकृति को बाधा ना पहुंचाए। और बल वर्ण सुखायुषा, बल वर्ण सुख को देने वाला हो, आयु को देने वाला हो, तो बल वर्ण सुख और पूर्ण आयु से तो करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल वर्ण सुखायुषा किससे मिलता है? तो मात्रा पूर्वक आहार में भी आता है और एक और जगह ये चीज भी आती है। कहाँ पर आती है? शुद्ध रक्त का एक लक्षण पढ़ोगे आप, शुद्ध रक्त में भी बल वर्ण सुखायुषा करके आएगा आगे जाके। अगला है, यहाँ से मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगी, है ना? ओके, यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सेस में बहुत गर्मी है ना, तो कल कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, कल हमारा 5th नंबर का चैप्टर कंप्लीट होगा और जो बचा हुआ है 4th का महाकषाय वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए।